Good morning to you guys. Very good morning to everyone. सभी को नमस्कार. सभी को good morning. Very good morning to all the persons those who are connecting here. आप सभी को नमस्कार. आप सभी को good morning. Sneha, very good morning to you, beta. Jyoti, very good morning to you as well. Nancy, very good morning to you. Nitinji, very good morning to you. Very good morning to all the persons those who are connecting here. Vishal, very good morning to you. Astosh ji, very good morning to you as well. Very good morning to every single student those who are connecting here. एक बार मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि मेरी वीडियो और मेरा ऑडियो जो है वो आपको क्लियर है या नहीं है. प्रियंका जी, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू. प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें आप. कंचन, अमन, श्वेता, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू. आशुतोष, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू. प्रसन्न रहें मेरे भाई आप. कीर्ति, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू. चलिए ठीक है, दैट्स रियली वेरी गुड. So the session is going to be very interesting because we will be having discussion on different aspects from the different perspective. प्रशांत जी, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू. अलग अलग नजरिए से अलग अलग अप्रोच जो रहे हैं हम उन पर चर्चा करने वाले. मतलब 7th सेंचुरी से लेकर बिकॉज भक्ति मूवमेंट की जब हम सदर्न इंडिया में बात करेंगे तो भक्ति मूवमेंट का सदर्न इंडिया में जो डेवलपमेंट नजर आता है वो 7th सेंचुरी 8th सेंचुरी के आसपास नजर आता है. तो 7th सेंचुरी से लेकर हमारी चर्चा जो है वो ऑलमोस्ट 16-17 सेंचुरी तक की है. तकरीबन 9 से 10 सेंचुरी हम कवर करने वाले. तो हम चूंकि बहुत एक इंटरेस्टिंग सेशन लेके चलने वाले हैं, मैं चाहता हूं कि हमारे सभी स्टूडेंट्स जो हैं वो इस सेशन का हिस्सा हो. So those who do belong to the Super 40, those who do belong to the Super 40 2.0 or the Super 50 or the 70th BPSC, do drop a message in the respective group of yours that the session is live so that rest of the persons can also be here. And once all such persons are going to be here, we would be starting it. तो वैसे ही हम हमारे सेशन की शुरुआत करेंगे. और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने सुना होगा. आपने कल एक मैंने मैसेज शेयर किया हुआ था कि एक नए टीचर को हम इंट्रोड्यूस करने वाले हैं. वही टीचर अपने 9 वर्ड्स के एक्सपीरियंस के साथ, तकरीबन 9 वर्ड्स का एक्सपीरियंस उनको है, और अपने 9 वर्ड्स के एक्सपीरियंस के साथ आपके इस रास्ते को आसान बनाएगा, आपकी इस जर्नी में आपकी मदद करेगा. और साली जी, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू. और यकीन मानिए आप में से कई सारे स्टूडेंट, इवन मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट्स, क्योंकि अभी हम उन टीचर को बीपीएससी में इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं. टीचर का इंट्रोडक्शन सिर्फ प्लेटफॉर्म पर हो रहा है, और इंट्रोडक्शन के साथ ही साथ टीचर जो हैं 20 तारीख से आपके लिए सेशंस लेकर चलेंगे हमारे एमपी के स्टूडेंट्स के लिए. क्योंकि हमारा सब 28 अप्रैल में एमपीपीसीएस प्रीलिम्स का एग्जाम है, और मैंने निश्चित तौर पर कुछ कमियां जो हैं महसूस की कि भाई जो पिछला प्रीलिम्स था 2023 का, उस पिछले प्रीलिम्स में 2023 में आप में से कई सारे स्टूडेंट्स इरेगुलर रहे. आपकी इरेगुलरिटीज का कई बार कारण ये रहा that you was having believe in few other teachers as well beyond the platform, और उसका शायद नुकसान आपको भुगतना पड़ा. तो इस बार हम पूरी तरह से प्रयास कर रहे हैं कि जो और अच्छा हो सके हम उस अच्छे से अच्छे को कर सकें. और यकीन मानिए हमारे बीपीएससी के स्टूडेंट्स, आप जब उन टीचर के बारे में, चूंकि आप उन टीचर से चिर परिचित हैं, these MPPSC aspirants are not having idea about the educator who will be joining us or who had already joined us. बस उनका अनवील होना बाकी है. ठीक है, उनको हम रिवील करेंगे बहुत जल्द, लेकिन हमारे बीपीएससी के स्टूडेंट्स उनसे चिर परिचित हैं, और आपको भी अच्छा लगेगा जब वो प्लेटफॉर्म का हिस्सा होंगे. तो सो सभी को नमस्कार, सभी को गुड मॉर्निंग. मृदुल, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू. वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द पर्संस दोज हु आर कनेक्टिंग हियर. और आपकी इस प्रिपरेशन में एक बेहद अच्छे विशाल जी, उन्हीं से सुन लीजिएगा. एक बहुत जल्द शॉर्ट वीडियो जो है वह शेयर करेंगे, और जब वो शॉर्ट वीडियो आएगा तो निश्चित तौर पर आपको जानकर अच्छा लगेगा, और हमारे जो बीपी एमपीपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं उन्हें जानकर बेहद प्रसन्नता होगी. Very good morning to all the individuals, those who are connecting here. श्वेता जी, सारे सब्जेक्ट्स हमारे जो भी टीचर हैं वो वर्सेटाइल हैं. हमें जिस सब्जेक्ट की जरूरत होती है हम उस सब्जेक्ट को उन टीचर से लेकर चलते हैं. मतलब ऑलमोस्ट अगर आप देखें
मेरे कंटेक्स्ट में देखें तो मैंने जब 2017 में सेशंस डिलीवर करना स्टार्ट किया तो मैं ऑलमोस्ट जीएस के सभी सेक्शंस जो है वो लेकर चलता था। इवन यहाँ हमारे कुछ ऐसे स्टूडेंट्स कनेक्ट कर रहे हैं जिन्होंने रिसेंटली 2022 में 2023 में ही ऑफलाइन मोड में मुझसे सारे सब्जेक्ट्स पढ़े हुए हैं। 2022 2023 में इन्होंने हिस्ट्री मुझसे कवर किया हुआ है, ज्योग्राफी इन्होंने कवर किया है, पॉलिटी इन्होंने कवर किया है, इकोनॉमी इन्होंने कवर किया हुआ है। इवन कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिन्होंने साइंस भी मुझसे पढ़ा हुआ है। लक्ष्मी जी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। वहीं अगर आप साक्षी मैम को देखेंगे तो साक्षी मैम इज ऑल्सो अ वेरी वर्सेटाइल काइंड ऑफ पर्सनैलिटी। उनके पास भी मल्टीपल सब्जेक्ट्स हैं। मतलब लास्ट ईयर जब उन्होंने हमें ज्वाइन किया तो सी वाज लाइक कि सर इकोनॉमिक्स को छोड़कर मैं ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स डिलीवर कर सकती हूँ। और चूंकि इस वर्ष तो उनका होल्ड जो है वो इकोनॉमिक्स पर भी है, तो साक्षी मैम भी वर्सेटाइल हो गई हैं। वो आप देखेंगे हिस्ट्री भी लेके चल सकती हैं, ज्योग्राफी लेकर चल सकती हैं, एमपीजी के ये फिजिक्स सॉरी पॉलिटी लेकर चलती हैं। अभी इकोनॉमिक्स में भी उनका होल्ड है। साइंस भी वो लेकर चल रही है, आईसीटी मैम लेकर चलती ही हैं, एमपीजी के मैम लेकर चल रही हैं। सिमिलरली गौरव सर की अगर आप बात करेंगे तो जो गौरव सर हैं, गौरव सर भी एक वर्सेटाइल पर्सनालिटी है। मल्टीपल सब्जेक्ट्स को ये डिलीवर करते हैं। ऑफलाइन इंस्टीट्यूशन में तकरीबन 6 वर्ष के एक्सपीरियंस के साथ आपका ये हिस्ट्री पॉलिटी, हालांकि इनके जो कोर सब्जेक्ट्स हैं वो ज्योग्राफी है, साइंस है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, आईसीटी है और एट द सेम टाइम इन्वायरमेंट है। और अब हमें जो एक नए टीचर ज्वाइन करने जा रहे हैं, ये मुझे बड़ा अच्छा है। मतलब आई एम क्वाइट हैप्पी विद द ज्वाइनिंग ऑफ हर ऑन द प्लेटफॉर्म because similar kind of approach, she is having similar perception, she is having, तो बड़ी अच्छे नजरिए से वो हमें कनेक्ट करने जा रहे हैं। यूपीएससी के सेशंस जो हैं उन्होंने डिलीवर करे हुए हैं, एमपीपीएससी के सेशंस उन्होंने डिलीवर करे हुए हैं। एट द सेम टाइम उन्होंने और भी स्टेट हैं जिन स्टेट के कंटेक्स्ट में भी सेशंस जो है वो डिलीवर करे हुए हैं। ठीक है, तो आप बस इंतजार करिए। आज ही मैंने उनसे कहा है कि एक अपना वीडियो शेयर कर दीजिए, तो जैसे ही वीडियो आता है तो आपके पास जो वीडियो है शेयर कर दिया जाएगा आपके साथ। तो आपको सब्जेक्ट की दिक्कत नहीं आएगी श्वेता, बिकॉज जो भी सब्जेक्ट लगेगा ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट सभी टीचर जो है वो लेके चल सकते हैं। और जो आपके इंटरेस्ट में सबसे अच्छा होगा वही आपके इंटरेस्ट में सबसे अच्छा सब्जेक्ट लेकर चलेगा, चाहे वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो नितिन जी, या फिर हमारा आईसीटी वाला सेक्शन हो, या फिर हमारा ज्योग्राफी वाला सेक्शन हो, या एमपीजी के वाला सेक्शन हो, इवन हिस्ट्री और पॉलिटी वाला सेक्शन हो। नहीं मृदुल जी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है वह आपके गौरव सर ही लेकर चलेंगे। गौरव सर, मोहिनी जी वेरी गुड मॉर्निंग टू। चलिए पता चल जाएगा थोड़ा सा, है ना, अभी बना रहने दीजिए सस्पेंस जो है, तो वो सस्पेंस को बना रहने दीजिए। सस्पेंस कई बार अच्छा होता है। सो कमिंग टू द नेक्स्ट, उम्मीद है हमारे सभी स्टूडेंट सेशन का हिस्सा हो चुके हैं जो सेशंस में कनेक्ट करना चाहते थे। चलिए अब मैं वापस आ रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिएगा। हमने अभी प्रीवियस सेशंस में क्या पढ़ा हुआ है, और चूंकि ये हमारा एक मैराथन काइंड ऑफ सेशन है, तो मैंने आपसे कहा भी हुआ था कि हम एक मैराथन सेशन लेकर चल रहे हैं तकरीबन 2 से ढाई घंटे, और अगर हमें लगता है उसके बियॉन्ड भी, तो हम पूरा भक्ति मूवमेंट आज कंप्लीट करेंगे। क्योंकि नितिन जी के कई सारे सेशंस मिस्ड हैं, श्वेता जी के कई सारे सेशन मिस्ड हैं, और भी कई सारे स्टूडेंट हैं जो प्रीवियसली सेशंस का हिस्सा नहीं हो पाए थे। तो मैं एक बार थोड़ा सा प्रीवियस सेशंस को जो हमने भक्ति मूवमेंट पर पिछले 4 सेशंस डिलीवर करे हैं, एक बार उनको बहुत ब्रीफली समराइज कर देता हूँ ताकि चीजें जो है वो आपके दिमाग में हो सके। और सबसे इंपॉर्टेंट, हालांकि कल नितिन जी ने जो आपका टास्क था जो आपको दिया जा रहा है रेगुलर बेसिस पे, उन्होंने करके भेज दिया था, बड़ी अच्छी बात है। चलिए भक्ति, व्हाट एग्जैक्टली द लिटरल मीनिंग ऑफ भक्ति इज। जब हम भक्ति की चर्चा करने जा रहे हैं तो भक्ति का मतलब है इंटेंस डिवोशन की हम बात कर रहे हैं, पैशन की हम बात कर रहे हैं। और जब हम भक्ति मूवमेंट की चर्चा करने जा रहे हैं,
अगर हम इसे भक्ति मूवमेंट से जोड़कर देख लेते हैं, आप सभी छात्र छात्राएं अपने कमेंट्स को रोककर सुनने का ज्यादा प्रयास करिएगा, प्लीज मेक श्योर, बिकॉज आप जब सुनेंगे तो चीजें जो है वो थोड़ा सा ईज नोट पर कंप्लीट हो सकती हैं। जहां कोई पॉइंट समझ नहीं आया वो हम उससे पूछ लीजिएगा। गिरिराज भाई गुड मॉर्निंग टू यू। और जब हम भक्ति मूवमेंट की चर्चा करते हैं तो भक्ति मूवमेंट क्या है बोले सर? पैशनेट लव फॉर द गॉड, पैशनेट लव फॉर द गॉड और इंटेंस डिवोशन और intense devotion to the god, intense devotion to god, that's what we had discussed multiple number of times. अगर हम भक्ति मूवमेंट की शुरुआत की बात करें, अच्छा ये बेसिकली स्टार्ट कहां से हुआ है कि जब हमने क्या करना स्टार्ट कर दिया, बोले सर एडोरेशन ऑफ गॉड करना स्टार्ट कर दिया, एडोरेशन ऑफ पर्सनल गॉड। तो ये एडोरेशन ऑफ पर्सनल गॉड की जो शुरुआत है भारत में, इसे हम ट्रेस बैक कर सकते हैं कहां से बोले सर? एडोरेशन ऑफ पर्सनल गॉड स्टार्टेड ड्यूरिंग विद द राइज ऑफ, started with the rise of Jainism and Buddhism in India. Jainism and Buddhism in India. Am I very clear to all the individuals with the very same statement? You people can let me know. जब हम भारत में चर्चा करते हैं कि हमने हमारे एक पर्सनल गॉड को फाइंड आउट कर लिया और हमने एक व्यक्ति विशेष को ही ईश्वर मान लिया, तो इसकी शुरुआत कहां से है? तो बोले सर इसकी शुरुआत जो है वो जैनिज्म और बुद्धिज्म के राइज से है। और कहां पर? बोले सर स्पेसिफिकली दिस इज हैविंग एसोसिएशन विद द नॉर्थ इंडिया। ये किसके साथ एसोसिएटेड है? बोले सर ये नॉर्थ इंडिया के साथ एसोसिएटेड है। और जब हम साउथ इंडिया की चर्चा करते हैं तो साउथ इंडिया में एडोरेशन ऑफ गॉड की शुरुआत किससे कंसीडर करी जाती है? बोले वैष्णविज्म से कंसीडर करी जाती है। किससे कंसीडर करी जा रही है? बोले वैष्णविज्म से। दिस इज समथिंग विच यू गाइस नीड टू अंडरस्टैंड। अगर हम भक्ति मूवमेंट की शुरुआत को समझने का प्रयास करें तो मैंने आपसे बैकग्राउंड में कहा था कि भक्ति मूवमेंट को पूरी तरह से इस्लाम बेस्ड नहीं कहा जा सकता कि नहीं इस्लाम इज ओनली गोइंग टू बी द फैक्टर व्हिच कैन बी कंसीडर्ड रिस्पांसिबल फॉर द राइज ऑफ द भक्ति मूवमेंट। इफ यू वांट टू ट्रेस बैक द रूट्स ऑफ द भक्ति मूवमेंट, then the roots can be traced back from the Adi Sankaracharya or even earlier from him as well. तो हम क्या कह सकते हैं? बोले सर भक्ति मूवमेंट was started, भक्ति मूवमेंट was started in the 7th century, in the 7th and 12th century। ये दो बार स्टार्ट किया गया बेसिकली भारत में, मतलब धीरे धीरे इसकी शुरुआत रही है। और अगर आप इसके डेवलपमेंट की बात करेंगे तो ये इसको मोमेंटम कहां मिला? एंड गेन्ड मोमेंटम बाय और बिटवीन 13th to the 17th century। Nitin ji, Mridul ji, and all other individuals, those who are connecting here, either you are having association with BPSC or MPPSC, am I thoroughly clear with the very same statement? You people can let me know। जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि मैं आप सभी छात्र छात्राओं को बिल्कुल स्पष्ट हूं। भक्ति मूवमेंट में ये जो जब हम साल्वेशन की चर्चा कर रहे हैं कि यहाँ साल्वेशन का क्या सोर्स बताया गया है या मार्ग क्या बताए गए हैं या वेज क्या बताए गए हैं? वेज टू अटेन, दैट्स वेरी गुड, वेज टू अटेन साल्वेशन। तो ये वेज टू अटेन साल्वेशन में हम यहाँ कह सकते हैं कि सर हमें 2 से 3 रास्ते बताए गए। द वन विच इज बेस्ड ऑन द ज्ञान, जो किस पर बेस्ड है? बोले सर ज्ञान पर बेस्ड है। द सेकेंड वन विच इज बेस्ड ऑन द कर्मा, जो किस पर बेस्ड है? बोले सर कर्म पर बेस्ड है। एंड द थर्ड वन विच इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन द भक्ति, जो डिवोशन पर बेस्ड है। अंडरस्टूड टू ऑल द पर्संस दोस हु आर करेक्टिंग हियर। हमने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम स्नेहा, प्रशांत, कंचन, शालिनी, नैन्सी और सभी दूसरे स्टूडेंट्स जो भी सेशन का हिस्सा है, हमने इतिहास में यह सीखा है कि साल्वेशन को अटेन करने के हमें क्या रास्ते बताए गए हैं। तो एक तो हमें बताया गया कि भाई ज्ञान के आधार पर अटेन किया जा सकता है, नॉलेज के आधार पर। दूसरा डुअरशिप के आधार पर अटेन किया जा सकता है। विशाल जी,
और तीसरा प्रियंका और सभी दूसरे छात्र छात्राएं डिवोशन के आधार पर बाय द रिसाइटेशन ऑफ द नेम ऑफ द गॉड और द अलमाइटी। और चूंकि इनके मन में हमेशा सवाल रहता है, मोहिनी जी के मन में ना एक क्यूरियोसिटी हमेशा रहती है कि सर किस व्यक्ति ने इसको प्रीच किया है। मोहिनी जी, अगर हम सामान्य तौर पे, क्योंकि हम जो चर्चा करते हैं ना बेटा, सारी चर्चाएं सामान्य पर्सपेक्टिव से करते हैं, एक जनरल नजरिए से करते हैं, तो सामान्य पर्सपेक्टिव से सुनने का थोड़ा सा प्रयास करिएगा कि इन जनरल अगर हम चर्चा करें, दिस मूवमेंट targeted lower strata of the society, and offered a liberal approach of Hinduism। क्योंकि इसके पीछे के बैकग्राउंड के रीजंस क्या थे या कॉजेस क्या थे, तो बोले सर रिचुअलिस्टिक होना, ट्रेडिशनल होना बहुत ज्यादा, और सोशल लेवल्स जो थे या सुपरस्टिशियस बिलीफ्स जो थे वह क्या थे, बोले सर भक्ति मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। तो भक्ति मूवमेंट ने टारगेट क्या किया, तो बोले सर भक्ति मूवमेंट ने एक लिबरल अप्रोच को टारगेट किया कि हम क्या जनरेट करना चाहते हैं, हम एक लिबरल अप्रोच जनरेट करना चाहते हैं जिसके माध्यम से ये जो समाज का छोटा तबका है, जो लोअर स्ट्रेटा है, वो क्या कर सके, बोले सर हिंदुइज्म को एक्सेप्ट कर सके और हिंदुइज्म के साथ आगे बढ़ सके। सो यहां हम एक और पॉइंट कंसीडर कर सकते हैं, क्या कंसीडर कर सकते हैं, भक्ति सेंस जनरली बिलोंग टू द लोअर कास्ट। भक्ति सेंट जनरली belonged to लोअर कास्ट। अब ये सामान्य तौर पर हमने कहा है, और अगर हम हिंदुइज्म के कंटेक्स्ट में चर्चा करने जा रहे हैं बेटा, टू मेन हिंदू डाइटीज, दिस मींस वेरी गुड मॉर्निंग टू यू, टू मेन हिंदू डाइटीज, जब हम दो मुख्य हिंदू डाइटीज की चर्चा करने जा रहे हैं, जिनको, या हिंदू अलमाइटीज की चर्चा करने जा रहे हैं, तो ये कौन रहे हैं, बोले सर जिनके प्रेज में, जिनको बेसिकली जो लोअर स्ट्रेटा रहा है, जो हिंदुइज्म में जो लेकर चल रहे थे हम साथ में, जिनकी भक्ति में हम पूरी तरह से डिवोटेड थे, जिनके लिए हम प्रेयर्स परफॉर्म कर रहे थे, डांस परफॉर्म कर रहे थे, देन दे वर लॉर्ड राम एज वेल एज द लॉर्ड कृष्णा, लॉर्ड राम एंड लॉर्ड कृष्णा। Am I very clear to all the individuals with the very same? और यही कारण है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या होता चला गया रश्मि जी, कि या मोहिनी जी या कोई भी दूसरा छात्र छात्रा, भक्ति मूवमेंट का श्वेता, खुशबू, कंचन, ज्योति, नैन्सी, प्रियंका जनरेशन क्यों हुआ, हम इक्वलिटी लेकर आना चाहते हैं अमन समाज में। और भक्ति मूवमेंट ने फर्दर एक सेग्रीगेशन कर दिया समाज में। कैसा सेग्रीगेशन कर दिया कि भाई जो फॉलोअर्स हैं उन फॉलोअर्स को क्या कर दिया कि यू डू बिलोंग टू दिस पर्टिकुलर ग्रुप, यू डू बिलोंग टू दिस पर्टिकुलर ग्रुप। And that's why only Giriraj, when I concluded by yesterday, I had asked कि इसकी जो सक्सेस है वो बहुत लिमिटेड है। यही मैंने कल आपसे कहा था, उम्मीद है आप सभी छात्र छात्राओं को याद होगा। Shall I head forward to the next one? You people can let me know. जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए क्या मैं आपको क्लियर हूं। चलिए, वेरी गुड। सो राइट नाउ हेडिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट, आगे बढ़ रहा हूं, ध्यान से देखने, सुनने, समझने का प्रयास करिएगा। ये थोड़ा सा प्लेटफॉर्म के बारे में जान लीजिए। खुशबू जी, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू, इट्स कंप्लीटली फाइन, कोई बात नहीं। आप सभी जिस प्लेटफॉर्म का हिस्सा है, बेसिकली जिस संस्था का हिस्सा है, उस संस्था को हम जब ऑफलाइन मोड में लेकर आएंगे या निकट भविष्य में जब भी सोचेंगे, तो इसका जो नाम है वो एकेडी विजन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस है। इसी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी इनरोल्ड हैं और आप सभी अपने नियर वंस, डियर वंस, लव्ड वंस को भी बता सकते हैं कि वह हमें कल से एक बैच पर ज्वाइन कर सकते हैं, जो एमपीपीएससी का बैच है, गुरुकुल क्रैक एक्टिविटी से। ये एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करनी होगी और प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद
एक बेहद रीजनेबल, हालांकि मैं बहुत रीजनेबल तो नहीं कहूंगा, लेकिन अगर आप उसे लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो वो बेहद रीजनेबल है। तो यहां से इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर कर अपनी तैयारी को एक नए स्टेज पर लेकर जा सकते हैं हम। कुछ अच्छे मेंटोर्स आपके पास हैं, और समय के साथ साथ हम नए मेंटोर्स जो हैं या नए टीचर्स जो हैं, जो आपकी जरूरत और जो आपके लिए अच्छे से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, उनको हम जोड़ते हुए चले जा रहे हैं। हम टारगेटेड बैचेस लेकर चलते हैं, मोर फोकस्ड ऑन फैक्ट्स एज पर द एग्जाम, preparation according to the nature of the questions which are asked into the previous papers, memorizing the facts in the class through the entertaining teaching styles, full length test every Sunday, which is going to be started from the next Sunday. All my BPSC aspirants as well as the MPPSC aspirants, be ready. MPPSC aspirants as well as BPSC aspirants, तैयार रहिए। अगले संडे आपके FLTs जो हैं, अगले संडे से FLTs स्टार्ट होने वाले हैं, फुल लेंथ टेस्ट आपके स्टार्ट होने वाले हैं। MPPSC का जो 100 क्वेश्चन का पेपर आता है, वो है पूरा 100 क्वेश्चन का पेपर आपको मिल जाया करेगा एक स्पेसिफिक समय पर। आप उस स्पेसिफिक समय को जब पेपर को एक्सेस करेंगे, पेपर एक्सेसिबल होगा, और अगले 2 घंटे में आप अपने पेपर को ऑप्ट कर सकते हैं। आपका रिजल्ट आपको वहीं नजर आएगा, हर संडे में रहेगा। और हमारे पास जो क्लासेस अवेलेबल है वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स जो है उनके लिए अवेलेबल होते हैं। ये हमेशा याद रखिए कि हम कुछ प्रिंसिपल्स के तहत काम करते हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल हमारा यह है कि विंडो टू योर ड्रीम्स, सो लेट योर ड्रीम्स लीड द वे। और वहीं हम एक और पॉइंट को कहीं ना कहीं दिमाग में रखते हैं, और आपसे भी हमेशा कहते हैं कि सक्सेस इज अ जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन, सो एंजॉय द प्रोसेस एंड सेलिब्रेट योर प्रोग्रेस। क्योंकि देखो, सफल तो हो ही जाएंगे निश्चित तौर पर, लेकिन ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में प्रोग्रेस बहुत है। सो प्लीज मेक श्योर करिए कि आप लगातार अपनी प्रोसेस में कॉन्टिन्यूटी बनाए रखें, और उस कॉन्टिन्यूटी के आधार पर एक लगातार प्रोग्रेस कर सकें। और हम अगर बीपीएससी के कंटेक्स्ट में बात करते हैं, तो बीपीएससी के लिए हम ना, बीपीएससी इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए हम रिवॉल्यूशन खड़ा कर देंगे। बस जरूरत है आपको आपकी जो गाइडिंग लाइट है उसको पहचानने की, उसको जानने की, और उसको ज्वाइन करने की। कमेंट टू द राइट, आगे बढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। चलिए, सम ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट भक्ति मूवमेंट्स। The thinking of Bhakti reformers like that of Kabir, Guru Nanak Ji, Ramanand were saved by the preaching of Sufi teachers. चाहे आप कबीर दास जी की बात कर लीजिए, गुरु नानक जी की बात कर लीजिए, रामानंद जी की बात कर लीजिए। मैंने आपसे बैकग्राउंड में ही कहा था कि हम जब चर्चा कर रहे थे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की या फैक्टर्स की, सो आई वाज कॉन्स्टेंटली आस्किंग कि ये कहीं ना कहीं किससे प्रभावित है, तो ये कहीं ना कहीं सूफिज्म से जो है वह प्रभावित है। जब हम 13 एज के डेवलपमेंट पर बात करते हैं, इसके मूवमेंट पर बात करते हैं कि इसका जो मोमेंटम रहा है वह मोमेंटम किस पर्टिकुलर पीरियड में रहा है, तो इसके मोमेंटम में हमें बिल्कुल क्लियरली नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है कि भाई सूफिज्म का एक अच्छा खासा इम्पैक्ट है, और ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम समझ जाएंगे। अब चूंकि हम लगातार सूफिज्म की बहुत लंबे समय से चर्चा कर रहे हैं, तो बेहद जरूरी है कि हम सूफिज्म को समझ सकें। व्हाट एग्जैक्टली द सूफिज्म इज। ये जो हम सूफिज्म की लगातार बात कर रहे हैं, तो हम कैसे सूफिज्म को समझते हैं। सूफिज्म वाज अ लिबरल रिफॉर्म मूवमेंट विद इन द इस्लाम। सूफी मूवमेंट है क्या, तो बोले सर इस्लाम के अंदर एक लिबरल अप्रोच के साथ जो लोग बढ़ रहे हैं, शायद हम उस अप्रोच को क्या कंसीडर कर रहे हैं, उस अप्रोच को हम कंसीडर कर रहे हैं कि यह सूफी अप्रोच है। और अभी मैं आपको एक डिफरेंस बताने वाला हूं, थोड़ा सा सबसे पहले इस डिफरेंस को समझ लीजिए, ताकि मोहिनी जी के मन में और हमारे सभी दूसरे छात्र छात्राओं के मन में ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके कि इस्लाम तो ये इस्लाम है, और इस्लाम के अंदर हम क्या लेके चल रहे हैं, एक लिबरल अप्रोच। यहां देख रहे हैं हम क्या देख रहे हैं, बोले सर यहाँ हम एक लिबरल अप्रोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ हम कैसी अप्रोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं, बोले सर यहाँ हम एक रिजिड अप्रोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ हम एक ऑर्थोडॉक्स अप्रोच जो है, तो उस ऑर्थोडॉक्स अप्रोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो थोड़ा सा सबसे पहले इसी डिफरेंस को समझ लेते हैं, क्योंकि ये ज्यादा जरूरी है।
सूफीज हाईलाइट ऑन द इनर प्योरिटी। जब हम सूफीज की चर्चा करते हैं तो जो सूफी सेंट है या जो सूफी मूवमेंट है वो किस पर फोकस्ड है, तो वह फोकस्ड है बेसिकली इनर प्योरिटी पर। बहुत ज्यादा रिचुअलिस्टिक होने की बात नहीं कर रहे वो आपसे। और when it comes to the orthodox muslims, they focused on external conduct in the society along with the other laws। am I very clear to all the individuals those who are connecting here कि ये क्या है? बोले सर ये लॉ बेस्ड है, ये लॉ बेस्ड है। ये जो एक्सटर्नल कंडक्ट है उस एक्सटर्नल कंडक्ट बेस्ड है। वेरी क्लियर टू ऑल द पर्संस दोस हु आर कनेक्टिंग हियर, यू पीपल कैन लेट मी नो। जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए क्या मैं आप सभी छात्र छात्राओं को बेहद क्लियर हूं। दैट्स वेरी गुड। they consider love and the devotion as the only means of attaining the salvation। ये देखिए सूफिज्म में हमें क्या फिलॉसफी नजर आ रही है। बोले इफ यू वांट अटेन दी साल्वेशन, अगर आप मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हैं, सबसे पहले बेहद जरूरी है सभी छात्र छात्राओं को यह समझना कि जब हम मोक्ष की चर्चा करते हैं, जब हम साल्वेशन की चर्चा करते हैं, तो व्हाट एग्जैक्टली द लिटरल मीनिंग ऑफ द साल्वेशन इज। तो सभी छात्र छात्राओं को ये समझना होगा कि साल्वेशन का लिटरल मीनिंग पूर्णिमा के लिए अलग हो सकता है, ऋतिक के लिए अलग हो सकता है, श्वेता के लिए अलग हो सकता है, खुशबू जी के लिए, आशुतोष जी के लिए, विशाल जी के लिए अलग हो सकता है, मेरे लिए अलग हो सकता है। अब इसका मतलब क्या है कि सर अलग अलग हो सकते हैं। तो फिर मोहिनी हम एक सामान्य अप्रोच से बढ़ेंगे कि सर वो जो एक पर्टिकुलर सेंचुरी चल रही थी, उस पर्टिकुलर सेंचुरी में साल्वेशन का मतलब क्या रहा है? सर फ्री फ्रॉम साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, बर्थ एंड डेथ। हम इस अप्रोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। Am I very clear to Mohini? Am I very clear to Priyanka? Am I very clear to all other individuals, those who are connecting here? You people can let me know. Chali, very good. And when it comes to the Orthodox Muslims, they believed in the observation of rituals, which they believed help individual transformation। और जब हम ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम्स की कंटेक्स्ट में चर्चा करने जा रहे हैं तो हमें क्या नजर आ रहा है? बोले सर रिचुअल बेस्ड ज्यादा है, क्योंकि इनका मानना यह है कि अगर इंडिविजुअल ट्रांसफॉर्मेशन होने जा रहा है तो ये ट्रांसफॉर्मेशन, ये जो परिवर्तन होता है, यह परिवर्तन किस आधार पर संभव है? तो यह परिवर्तन जो है वह रिचुअल्स जो है, लॉस जो है, कस्टम्स जो है, सिर्फ उन्हीं के आधार पर संभव है। Understood to everyone with the very same the difference between the Sufis as well as the Orthodox Muslims? You people can let me know। जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए क्या मैं आप सभी छात्र छात्राओं को बेहद स्पष्ट हूं इसके साथ। चलिए वेरी गुड। अब थोड़ा सा हम ना एक अलग अप्रोच के साथ चीजों को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखिए मैंने आपसे कहा कि अभी हमने डिफरेंस समझा और इस डिफरेंस के आधार पर हम क्या कह सकते हैं? सूफिज्म वाज अ लिबरल रिफॉर्म मूवमेंट विद इन इस्लाम। इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज अ इस्लामिक मिस्टिसिज्म। It spread into India in the 10th and the 11th century, but had origin in Persia। तो हम थोड़ा सा इस स्टेटमेंट को और समझ लेते हैं और थोड़ा सा सूफिज्म को और अच्छे से समझ लेते हैं कि ये सूफी एग्जैक्टली है क्या, सूफिज्म एग्जैक्टली है क्या। क्योंकि सर ये तो आप फिलोसफिकल बातें कर रहे हो, ये तो आप थोड़ी सी बड़ी बड़ी बातें बता रहे हो कि ये इस तरीके का मूवमेंट है जो इनर प्योरिटी पर बात करता है, रिचुअलिस्टिक नहीं होने पर बात करता है। So let's try to understand the Sufism basically। The Sufism। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर है भाई कि ये जो 10th सेंचुरी है, 11th सेंचुरी है, यह भारतीय इतिहास में या इस्लामिक हिस्ट्री में बेहद इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जब हम चर्चा करते हैं, देखिए सबसे पहले तो ये जरूरी है ये समझना कि जब हम इन्वेजन्स की बात करते हैं, मुस्लिम इन्वेजन्स की बात करते हैं, तो मुस्लिम इन्वेजन्स में सबसे पहला इन्वेजन जो है वो है अरब इन्वेजन है। और उसके बाद जाकर फिर और अरब इन्वेजन दैट विच मींस वी आर टॉकिंग अबाउट द इन्वेजन ऑफ मोहम्मद बिन कासिम। हम मोहम्मद बिन कासिम के इन्वेजन 712 एडी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप में से जिन छात्र छात्राओं ने हिस्ट्री इसके पहले मुझसे पढ़ी है, आप ये समझते हैं कि अरब इन्वेजन का भारत पर बहुत अच्छा इम्पैक्ट या बहुत बड़ा इम्पैक्ट या बहुत खास इम्पैक्ट नहीं है। But when it comes to the Turkish
और इसके बाद जाकर कौन सा इन्वेजन है? तो बोले सर इसके बाद जाकर महमूद ऑफ गजनी का इन्वेजन है। और महमूद ऑफ गजनी के इन्वेजन को जब हम समझते हैं या मोहम्मद गौरी के इन्वेजन को जब हम समझते हैं, तो ये दोनों ही इन्वेजन कैसे हैं? बोले सर ये दोनों इन्वेजन जो है ये टर्किश इन्वेजन है। कैसे इन्वेजन है? बोले सर टर्किश। तो हम क्या कंसीडर करने जा रहे हैं? बोले सर 11th सेंचुरी, 11th सेंचुरी is important in Islamic history, is important in Islamic history। क्यों ये 11th सेंचुरी बेहद इंपॉर्टेंट है इस्लामिक हिस्ट्री में, ये हमें समझना है। बोले सर फॉर वैरायटी ऑफ द रीजंस, एकमात्र रीजन थोड़ी है, फॉर वैरायटी ऑफ रीजंस। बोले सर ऐसे कौन कौन से रीजंस हैं? सबसे पहले तो बोले सर ये जो अरब इन्वेजन था, तो अरब इन्वेजन जो हुआ था यहाँ, साथ ही साथ हमारे दिमाग में ये था कि अब्बासिड खलीफेट्स जो हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि अब्बासिड खलीफेट्स का एंड आपके दिमाग में कहीं ना कहीं होगा। बोले सर इट मार्क्ड द राइज ऑफ टर्क, द राइज ऑफ टर्क on the ruins of Abbasid Caliphate, Abbasid Caliphate। एक तो इसके लिए इंपॉर्टेंट है सर मेरा ठीक है रश्मि जी, देखिए अभी हमने ना इन्वेजन्स को समझा, और इन्वेजन्स को समझते हुए हम ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि भारत में सबसे पहले इन्वेजन, मुस्लिम इन्वेजन कब हुआ। तो मैंने आपसे कहा कि अरब इन्वेजन रहा है 712 AD में मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। उसके बाद जाकर 1000 पर हम यहाँ क्या देखने जा रहे हैं? बोले सर 1001 में महमूद ऑफ गजनी जो है वह भारत पर आक्रमण करना स्टार्ट कर चुका है, एंड ही इन्वेडेड मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स इन द इंडिया। और सबसे जो इसका डिजास्टर्स है invasion, that was in the year of 1026 on the Somnath temple। 17 times he invaded the India। और इसके इन्वेजन का बड़ा एक नेगेटिव इंपैक्ट है भारतीय इतिहास में। हम उसी इंपैक्ट को समझने का प्रयास कर रहे हैं, क्यों जो 11th सेंचुरी है वो इस्लामिक हिस्ट्री के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो मैंने कहा कि सबसे पहला रीजन तो यह है कि भाई यहाँ टर्क जो है, ये टर्क क्या है? बोले सर इनका राइज है, और अब्बासिड खलीफेट्स जो है इनका एंड है। Am I very clear to you, Rasmi ji? Am I very clear to all other individuals, those who are connecting here? You people can let me know। और साथ ही साथ as well as अब चूंकि ये चेंज होने जा रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि जब नया राजा आता है या नई जब रूलिंग पावर आती है, रूलिंग अथॉरिटी आती है, तो उसके अपने सेल्फ बिलीफ्स होते हैं। as well as important changes of ideas and beliefs took place। आइडियाज चेंज होने जा रहे हैं, परसेप्शंस चेंज होने जा रहे हैं। और बोले सर आइडियाज कैसे चेंज होने जा रहे हैं, ये इसका हम क्या मतलब समझें? तो बोले सर यहां पर एक बेसिकली एंड द डोमिनेशन ऑफ द राइज ऑफ टर्क ended the domination of rationalist philosophy and the rise of orthodox school। और इसके साथ क्या होगा? बोले सर ये जो अभी उस दिन मृदुल ने मुझसे एक सवाल पूछा था, बोले सर हदीस क्या होते हैं? बोले सर जैसे राइज ऑफ टर्क एंडेड द डोमिनेशन ऑफ रेशनलिस्ट फिलॉसफीज। और रेशनलिस्ट फिलॉसफीज मतलब ये बहुत कैसे हो रहे थे? बोले सर लॉजिकल हुआ करते थे इसके पहले, जब हम अब्बासिड्स की बात करते थे, या ये जो बेसिकली इस्लाम है जिसका ओरिजिन हमें कहां से नजर आ रहा है, अभी जो अरब से एसोसिएटेड नजर आ रहा है, इसका एंड हुआ। और अब यहाँ किसकी शुरुआत है? बोले सर एंड राइज ऑफ टर्क
and rise of Turk lead the led the rise of orthodox school. लेट द राइज ऑफ ऑर्थोडॉक्स स्कूल। बोले सर ऑर्थोडॉक्स स्कूल कैसे, किसकी शुरुआत हो गई? क्या आप ऐसा कहना चाहते हैं विच वर बेस्ड ऑन कुरान, बेस्ड ऑन कुरान एंड हदीस, जो किस पर बेस्ड थे? बोले सर कुरान की और हदीस की टीचिंग पर बेस्ड थे। इस प्रिंसिपल की शुरुआत हो गई। मतलब ये जो रिचुअलिस्टिक होने जा रहे हैं, पूर्णिमा जी, अमन जी, खुशबू जी, श्वेता जी, नितिन जी एंड रेस्ट ऑफ द इंडिविजुअल्स, 11th सेंचुरी जो है बेटा, ये ऑर्थोडॉक्सनेस के लिए, रिजिडिटी के लिए, रिचुअलिस्टिक होने के लिए जानी जा रही है। एम आई वेरी क्लियर टू ऑल द पर्संस दोस हु आर कनेक्टिंग हियर कि इस्लाम जो है, इस्लाम में रिजिडिटी, इस्लाम में रिचुअलिस्टिक कॉन्सेप्ट्स की शुरुआत हमें कहां से नजर आ रही है? तो ऑलमोस्ट 11th सेंचुरी से विद द राइज ऑफ टर्क नजर आ रही है। स्नेहा, एम आई वेरी क्लियर टू यू? अब अगर ये फिर से जानना चाहें कि सर हदीस का मतलब क्या है, तो एक बार मैं फिर से आपको बता दे रहा हूं, ट्रेडिशन ऑफ द प्रॉफिट, ट्रेडिशंस ऑफ प्रॉफिट, जो प्रॉफिट मोहम्मद साहब हैं, प्रॉफिट मोहम्मद साहब के ट्रेडिशंस, उनकी टीचिंग्स एंड हिज कंपेनियंस। और आपको याद होगा कि मैंने आपसे कहा था कि इसके बाद जो खलीफेट सिस्टम है वो कहां से स्टार्ट होने जा रहा है? बोले यहां से, उनके जो खलीफेट्स हैं, उनके जो कंपेनियन है, उनकी जो टीचिंग्स है। और इसी को क्या कहा जा रहा है बेटा? इसी को कहा जा रहा है मिस्टिक ऑर्डर, इसी को कहा जा रहा है मिस्टिक ऑर्डर। एम आई वेरी क्लियर टू एवरी सिंगल स्टूडेंट विद द वेरी सेम? यू पीपल कैन लेट मी नो। जल्दी से मुझे कमेंट कर दीजिए क्या मैं आपको क्लियर हूं। इट्स राइट। और आपको ना बड़ा अजीब वो गरीब सा लग सकता है सुन के या जान के कि जब हम सूफीज्म का या सूफी का लिटरल मीनिंग देखने जाते हैं बेटा, देखिए टर्म सूफी, टर्म सूफी इज ड्राइव्ड टर्म सूफी इज ड्राइव्ड फ्रॉम द अरेबिक वर्ड, फ्रॉम द अरेबिक वर्ड सफ, which literally means bull, which literally means literally means bull। अब बोले सर ये क्यों कह रहे हो आप, इसका कैसा लेना देना? बोले सर referring to the coarse woolen, referring to the coarse woolen cloths worn by Sufis, worn by Sufis। आपने देखा होगा जो सूफी सेंट होते हैं वो किस तरीके के कपड़े पहने होते हैं? बोले सर ऊनी कपड़े पहने होते हैं। तो ये इस तरीके का, ये सफ का मतलब ही क्या है? बोले सर ऊन है। और इसके साथ इस टर्म का जो है वो डेरिवेशन हमें नजर आता है। Am I very clear to all the individuals with the very same as well? You people can let me know. अब अगर हम इनकी डॉक्ट्राइन पर चर्चा करें बेटा, कि इनकी जो डॉक्ट्राइन है वो डॉक्ट्राइन कैसी है? स्नेहा, कंचन, प्रियंका, खुशबू, श्वेता, राधा, अमन एंड रेस्ट ऑफ दी स्टूडेंट्स, डॉक्ट्राइन ऑफ सूफिज्म, डॉक्ट्राइन ऑफ सूफिज्म मतलब ये किस प्रिंसिपल के साथ आगे बढ़ते हैं? तो इनका जो प्रिंसिपल है वह है तौहीद वजूदी। ये इस प्रिंसिपल के साथ आगे बढ़ते हैं, तौहीद ए वजूदी। तो तौहीद ए वजूदी का मतलब क्या होता है? बोले सर तौहीद ए वजूदी का लिटरल मीनिंग जो है दैट इज गोइंग टू बी यूनिटी ऑफ द गॉड, यूनिटी ऑफ गॉड। अगर आपको याद है तो मैंने आपसे कहा था कि सूफिज्म में एक प्रिंसिपल जो है वो क्या कर रहा है, प्रीच कर रहा है, द प्रिंसिपल ऑफ द सेल्फ सरेंडर। तो वही हमें यहां नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये इस प्रिंसिपल के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तौहीद वजूदी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, यूनिटी ऑफ गॉड के कॉन्सेप्ट के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और यही सूफी मिस्टिज्म है। इनके पास अगर हम चर्चा करने जाते हैं इसके माध्यम से, तौहीद वजूदी के माध्यम से, इट आइडेंटिफाइड खल्क
इन्होंने खल्क को आइडेंटिफाई किया है, और खल्क का मतलब होता है द क्रिएटर, जिसने हमें क्या किया है, बोले सर क्रिएट किया है, द क्रिएटर। सॉरी, खल्क का मतलब होता है द क्रिएटेड, माफ कीजिएगा, हक का मतलब होता है द क्रिएटर। तो जब हम खल्क की बात करने जा रहे हैं तो खल्क में क्या नजर आ रहा है, वो खल्क का मतलब है द क्रिएटेड। और एट द सेम टाइम एंड हक, और किसकी बात कर रहे हैं बोले सर, और हक की बात कर रहे हैं बोले सर, हक का मतलब क्या है बोले सर, द क्रिएटर। तो ये सिर्फ इस कॉन्सेप्ट को रिकॉग्नाइज करते हैं कि भाई देखो, हमारे लिए ना रिचुअल्स जो है वो बहुत ज्यादा मैटर नहीं करती, हम किसको जानते हैं बोले सर, जिसने हमें क्रिएट किया है, और ये हमारी क्रिएटर की और हमारे बीच का संबंध है। Am I very clear to all the individuals with the very same? You people can let me know. जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि मैं आप सभी छात्र छात्राओं को बेहद स्पष्ट हूं। हमारा जो क्रिएटर है, हमें उसकी ओर क्या कर देना है, अपने आप को सेल्फ सरेंडर कर देना है। क्या कर देना है बोले सर, सेल्फ सरेंडर कर देना है। ये इस कॉन्सेप्ट के साथ आगे बढ़ते हैं। सो बेसिकली यहां से नितिन जी हम क्या कह सकते हैं, तो यहां से नितिन जी, मृदुल जी, विशाल जी, कंचन जी, आशुतोष जी, मोहिनी जी और सभी दूसरे स्टूडेंट्स, हम ये कह सकते हैं बेटा कि ये मोनोथीज्म का जो कॉन्सेप्ट है, उस मोनोथीज्म के कॉन्सेप्ट में भरोसा करते हैं। दे बिलीव्ड इन द कॉन्सेप्ट ऑफ मोनोथीज्म, कि ईश्वर जो है वो एक है, जिसे हम अल्लाह के नाम से जानते हैं, जिसने हमें क्रिएट किया है। एंड propagated and propagated personal devotion to the God, personal devotion to God, very clear to all the individuals with the very same। जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए क्या मैं आप सभी छात्र छात्राओं को बेहद स्पष्ट हूं। अब इसमें भी एक और पॉइंट है, क्योंकि देखिए जानने को अगर हम समझे ना बेटा, तो बहुत सारी चीजें हैं जो हम जान सकते हैं, समझ सकते हैं, और कहीं ना कहीं काम में भी आती है। लेकिन हम सभी पॉइंट्स पर चर्चा नहीं कर सकते, जो जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ना, उतना मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। देखिए, जो मेरे साथ अनअकैडमी पर पढ़े हैं, या जिन्होंने प्रीवियसली कहीं भी मुझसे हिस्ट्री पढ़ी हुई है और भक्ति मूवमेंट पढ़ा है, आपने हमेशा मुझसे सिर्फ इतना ही पढ़ा होगा सूफिज्म के बारे में, और फिर हम सीधे सूफिज्म के जो सेंट होते हैं उस पर आके चर्चा करना स्टार्ट कर देते। आज हमने सूफिज्म को एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से समझा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमने सूफिज्म को पूरी तरह से समझ लिया। जितना आपके लिए रिक्वायर्ड है, हमने उन सभी पर्सपेक्टिव पर, सभी पॉइंट्स पर जो है वो चर्चा कर ली। Am I very clear to all the individuals with the very same? इसमें भी अगर आप जानना चाहते हैं, देखिए मुस्लिम सेंट्स, जैसे इनके मन में, मोहिनी जी के मन में, या किसी दूसरे छात्र छात्रा के मन में और कोई फिर से सवाल जागृत हो, उसके पहले ही मैं कुछ और कॉन्सेप्ट्स जो है वो क्लियर कर देता हूं कि ये सूफी है क्या। ये जो हम सूफी पर चर्चा कर रहे हैं, तो ये मुस्लिम सेंट हैं बेटा, जो इस प्रिंसिपल के साथ आगे बढ़ते हैं, तौहीद वजूदी के साथ आगे बढ़ते हैं, जो मोनोथीज्म को प्रोपोगेट करते हैं, पर्सनल डिवोशन टू गॉड को प्रोपोगेट करते हैं। इसी तरह से हमें सूफी सेंट में ही, सॉरी मुस्लिम सेंट में ही बालीज नजर आते हैं, दरवेश नजर आते हैं। अब ये ना तो आपका कंसर्न होना चाहिए, ना ही मेरा कंसर्न है कि सर, जिन्हें हम फकीर के नाम से भी कंसिडर करते हैं, कि सर नहीं अब हमें सब पढ़ा दीजिए। तो बेटा फिर सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप यहाँ ये समझना होगा आपको कि व्हाट टू स्टडी एज वेल एज व्हाट नॉट टू स्टडी। ये बेहद जरूरी है कि हम इस कॉन्सेप्ट को समझ पाए, क्योंकि आपके मन में मैं निश्चित तौर पे समझ सकता हूँ कि इतिहास इतना ही इंटरेस्टिंग है बेटा कि अगर हम बहुत डिटेल में पढ़ते जाएं तो उसमें बेहद इंटरेस्ट जो है वह जागृत हो जाता है। लेकिन हमें वह सही समय को समझना होगा कि हमारे लिए सही समय कितना है। नहीं अभी मैं थोड़ी देर बाद सेशन खत्म करूं, मोहिनी जी से मैसेज रिसीव हो जाए, या नेहा जी से, विशाल जी से, आशुतोष जी से, महिमा जी से, आप में से किसी से, अमृदुल से, बोले सर एक छोटा सा क्वेश्चन है, बस ये और बता दीजिए कि ये जो आपने बाली बताए हैं और ये जो आपने फकीर्स बताए हैं, सूफी तो समझ आ गए, एक इस आइडियोलॉजी के साथ आगे बढ़ते हैं। दिस शुड नॉट बी द कंसर्न बाय द डे। तो अभी ये कंसर्न ही नहीं होना चाहिए आपका। मैंने आपको इसलिए बता दिया कि सूफी एग्जैक्टली है क्या, तो बोले सर है तो मुस्लिम्स ही, बस मुस्लिम संतों की आइडियोलॉजीज के आधार पर हमने इनको क्या कर दिया है, क्लासिफाई कर दिया है।
और चूंकि भक्ति मूवमेंट किससे ज्यादा इंस्पायर्ड है, इन्फ्लुएंस्ड है, तो सूफिज्म से ज्यादा इंस्पायर्ड और इन्फ्लुएंस्ड है। इस वजह से हम इतनी डिटेल्ड चर्चा जो है उस पर कर रहे थे। उम्मीद है मेरी बात आप तक पहुंच गई होगी बहुत क्लियरली। दैट्स वेरी गुड। सो राइट नाउ हेडिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट, आगे बढ़ रहा हूं, ध्यान से देखने सुनने समझने का प्रयास करिएगा। कमिंग टू दिस ओनली। अब इसमें ना एक और कॉन्सेप्ट है, आपने सुना होगा कि सर जो सूफी सिलसिला होता है, आपने कई सारे छात्र छात्राओं ने सुना होगा कि सर सूफी सिलसिला जो है थोड़ा सा वो भी बता दीजिए। बेसिकली देखिएगा, अगर हम सिलसिलात पर चर्चा करने जाते हैं, अच्छा एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सा मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। ये थोड़ा सा मतलब मिस्टेक ही है, और देखिए आप यहाँ समझने का प्रयास करिएगा। सभी छात्र छात्राएं, प्रियंका जी और दूसरे छात्र छात्राएं स्नेहा जी और सभी दूसरे छात्र छात्राएं, सूफीज अपने आप को क्या कंसीडर कर रहे हैं? अगर ये जो क्रिएटेड है, तो सूफीज अपने आप को कंसीडर कर रहे हैं कि भाई हम क्या हैं? बोले हम आसिक हैं। हम क्या है, मैं हिंदी में लिख रहा हूं ताकि आपको अच्छा लगे। हम क्या है? बोले आसिक हैं। और ईश्वर क्या है? तो बोले सर ईश्वर जो है वह मासूका है या मासूक है। तो बस हमारी आसिक और मासूक के बीच की यह बात है। हमें अपने आप को पूरी तरह से डिवोट कर देना है, किसके लिए? बोले अपनी मासूका के लिए, मासूक के लिए। एम आई वेरी क्लियर टू ऑल द इंडिविजुअल्स दोस हु आर कनेक्टिंग हियर? अभी ज्यादा आसान हो सकता है आपके लिए समझ पाना। देखिए प्रियंका जी को कितनी आसानी से समझ आ गया। हाँ एग्जैक्ट, दे बिलीव्ड, कि किसमें बिलीव करते हैं? बोले सर दे बिलीव्ड दैट सूफीज आर आसिक एंड गॉड इज मसूक एंड गॉड इज मासूक। तो हम निश्चित तौर पर क्या कर सकते हैं? बोले सर मेंस में इसे लिख सकते हैं, हमारा कोई दिक्कत नहीं है। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, आगे बढ़ रहा हूं। अब ध्यान से सुनने समझने का प्रयास करिएगा। कई सारे छात्र छात्राओं के मन में कई बार ये भी आ जाता है विचार, बोले सर वो सिलसिला के बारे में बता दीजिए। बेसिकली देर आर देर आर 12 सिलसिलास। क्या है? बोले सर 12 सिलसिलास होते हैं। ठीक है, आपको जानकर बड़ा अच्छा लगेगा। आप कई सारी चीजें जो है बेटा गुरुकुल क्रैक केडी सर के साथ सीख सकते हैं। यहाँ 12 सिलसिलास हैं। अब बोले सर सिलसिलास की जब हम चर्चा करने जा रहे हैं तो ये सिलसिलास हैं क्या? बोले सर स्पिरिचुअल जेनेलॉजी है। बोले अब स्पिरिचुअल जेनेलॉजी का मतलब क्या होता है सर? तो क्या इनकी बेसिकली प्रिंसिपल तो सेम ही है। किस प्रिंसिपल के तहत हम काम कर रहे हैं? बोले सर तौहीद वजूदी के तहत हम काम कर रहे हैं। तो बस तौहीद ए वजूदी को के लिए जो हम काम कर रहे हैं उसके तरीके थोड़े से मेथड्स जो है वो अलग है। सो स्पिरिचुअल जेनेलॉजी और स्पिरिचुअल बिलीव और स्पिरिचुअल टीचिंग्स आप कह सकते हैं, या डॉक्ट्राइंस आप कह सकते हैं। स्पिरिचुअल जेनेलॉजी ऑफ सूफी टीचर्स सूफी टीचर्स which are having their own methods, each followed by each followed by a tariqa each followed by a tariqa which is referred as method। जिसे क्या कहा जाता है? बोले सर मेथड कहा जाता है। सर तरीका ऑफ व्हाट? मेथड ऑफ व्हाट? बोले सर मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड रिचुअल्स एंड रिचुअल प्रैक्टिसेस। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप में से कुछ छात्र छात्राओं ने निश्चित तौर पर चिश्ती सिलसिला के बारे में सुना होगा, कादरी सिलसिला के बारे में सुना होगा, नक्शबंदी सिलसिला के बारे में हो सकता है आपने सुना हो, सुवरवर्दी सिलसिला के बारे में हो सकता है आपने सुना हो, क्योंकि ये ज्यादा प्रोमिनेंट है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि मोहिनी जी तो जानना भी चाहती होंगी।
और भी कई सारे छात्र छात्राएं जो है वो जानना चाहते होंगे कि सर सूफी सिलसिला जो है वो एग्जैक्टली है क्या, चिश्ती सिलसिला जो है वो एग्जैक्टली है क्या। तो सबसे पहले तो बेटा ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और खासकर बीपीएससी के जो हमारे एस्पिरेंट हैं, ये इतना डिटेल बेटा मैं सिर्फ आपके लिए पढ़ा रहा हूँ। हमारे जो बीपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं, ये आपको ध्यान रखना है कि भाई ये जो हिस्ट्री इतनी डिटेल तरीके से हम लेके चल रहे हैं वो सिर्फ आपकी वजह से चल रही है, क्योंकि हम एमपीपीएससी वालों को, मैं पिछले 7 साल से एमपीपीएससी वालों को मैंने कभी सूफिज्म जो है वो इतने डिटेल मैनर में नहीं पढ़ाया। लेकिन चूंकि प्रीलिम्स प्लस मेंस की हिस्ट्री जो है मैं साथ लेकर चल रहा हूं, तो मैं चाहता हूं कि आप बिल्कुल सटीक तरीके से सीखें। हेडिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट, आगे बढ़ रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। अब बोलिए सर फिर इसमें क्या होता है। बोलिए सर बेसिकली जब हम चर्चा करने जा रहे हैं तो ये चेन है। एग्जैक्टली खुशबू जी, दैट्स व्हाई ओनली वी आर हैविंग डिस्कशंस। इट्स अ चेन। क्या है बोले सर, इट्स अ चेन। कैसी चेन है बोले सर, चेन बिटवीन अ पीर। अब पीर कौन होता है बोले सर, और अ टीचर, जिसे हम पीर कह रहे हैं, जिसे हम टीचर कहते हैं, एंड मुरीद। किसके बीच की कनेक्शन है, किसके बीच की ये डॉक्ट्राइन है। तो बोले सर ये बेसिकली टीचर के बीच की और उसका जो डिसिपल है उसके बीच की क्या है बोली चर्चा है। एम आई वेरी क्लियर टू ऑल द इंडिविजुअल्स दोज हु आर कनेक्टिंग है। जो टीचर के माध्यम से किसको दी जा रही है बोले सर, उसके डिसिपल को दी जा रही है। अब टीचर को हम क्या कहने जा रहे हैं बोले, पीर कहने जा रहे हैं, और डिसिपल को हम क्या कहने जा रहे हैं बोले सर, मुरीद कहने जा रहे हैं। और यहाँ बोले सर कई सारी एक्टिविटीज परफॉर्म कराई जाती है। मृदुल जी हो सकता है जानना चाहें, या और कोई दूसरा छात्र छात्रा जानना चाहे। द सेंटर ऑफ एक्टिविटीज, द सेंटर ऑफ एक्टिविटीज of various Sufi order, of various Sufi order is called as खानखास या खानखा। इसे क्या कहा जाता है बोले सर, इसे खानखा कहा जाता है। जो आपसे एक्टिविटीज परफॉर्म कराई जा रही है, और एक्टिविटीज किसके माध्यम से लीड करी जा रही है बोले सर, विच वर लेड बाय अ पीर। जो एक टीचर है उसके माध्यम से जो एक्टिविटीज आपको बताई जा रही हैं उन्हें खानका कहा जाता है। ये आपको समझना है। हेडिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट, आगे बढ़ रहा हूं। सम प्रोमिनेंट सूफी सिलसिलास। कुछ जो प्रोमिनेंट सूफी सिलसिला है, तो वह कौन से प्रोमिनेंट सूफी सिलसिला है। तो बोले सर इसमें एक चिश्ती ऑर्डर है, एक सुअरवर्दी ऑर्डर है, एक सुअरवर्दी ऑर्डर है, एक कादरी ऑर्डर है, बेहद इंपॉर्टेंट है, और एट द सेम टाइम एक है नक्शबंदी। एक है आपका नक्शबंदी। तो ये थोड़े से प्रोमिनेंट है, और इनमें से भी ना जो सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट है बेटा, मुझे पूरी उम्मीद है स्नेहा जी, गिरिराज जी, हरिओम जी, ऋतिक जी और हमारे सभी दूसरे छात्र छात्राएं जो सेशन का हिस्सा हैं, आपने चिश्ती ऑर्डर के बारे में कई बार सुना होगा। जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए, क्या मैं आपको क्लियर हूं कि आपने सुना है, ऐसा कुछ आपकी जानकारी में है, या आपने चिश्ती का नाम निश्चित तौर पर सुना होगा। इट्स वेरी गुड। चलिए, तो मैं ना सीधे किसकी ओर आ रहा हूं, मैं सीधे चिश्ती ऑर्डर की ओर आ रहा हूं, चिश्ती सिलसिला की ओर आ रहा हूं। ठीक है, तो मुझे बहुत ध्यान से सुनने समझने का प्रयास करिएगा। हम सीधे चिश्ती ऑर्डर की ओर आ रहे हैं, सीधे चिश्ती सिलसिला की ओर आ रहे हैं। द चिश्ती सिलसिला। और चिश्ती सिलसिला तो इसमें क्या है बोले सर, ये जो चिश्ती पीर्स है बेसिकली ये किस कॉन्सेप्ट में भरोसा करते हैं। द चिश्तीज, द चिश्तीज बिलीव्ड इन लव, believed in love and a strong bond
and a strong bond between God and individual, between God and individual soul, individual soul, and tolerance between people of different faiths, and tolerance between people of different different faiths, and accepted disciples from various religious beliefs, and accepted disciples from various religious beliefs. Am I very clear to all the individuals, those who are connecting here, कि भाई जब हम चिश्तीज की चर्चा करने जा रहे हैं तो चिश्तीज बेसिकली हैं क्या? तो बोले सर चिश्तीज किस कॉन्सेप्ट के साथ आगे बढ़ते हैं? अमन, गिरिराज, ऋतिक, हरिओम और सभी दूसरे छात्र छात्राएं तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के साथ आगे बढ़ते हैं कि भाई हमारा और जो ईश्वर का बॉन्ड है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और साथ ही साथ इनके खुद के कोड ऑफ कंडक्ट्स हैं। राधा, पूर्णिमा, ज्योति, नैन्सी, स्नेहा, शालिनी और सभी दूसरे छात्र छात्राएं, तो इसके इनके कोड ऑफ कंडक्ट्स कैसे हैं? बोले सर हमें सभी धर्म के जो लोग हैं उन सभी धर्मों की लोगों का सम्मान करना है, उनके जो रिलीजियस बिलीव्स हैं उन रिलीजियस बिलीव्स का क्या करना है? सम्मान करने। एंड एनीबडी कैन एक्सेप्ट दिस, कोई भी जो है वो हमें क्या कर सकता है सर, हमारे साथ आकर हमारे जो बिलीव्स हैं उनके साथ आगे बढ़ सकता है। हेडिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट, आगे बढ़ रहा हूं, ध्यान से देखने सुनने समझने का प्रयास करिएगा। तो यहां से एक और पॉइंट जो है इनके बारे में हम कंक्लूड कर सकते हैं। चिश्ती पीर्स एक इस पर फोकस कर रहे हैं, बोले सर फोकस्ड ऑन सिंप्लिसिटी ऑफ लाइफ, ऑन सिंप्लिसिटी ऑफ लाइफ, पॉवर्टी as well as use of simple language, love and selfless devotion to the God, and selfless devotion to the God। स्नेहा जी, खुशबू जी, कंचन जी, अमन जी, आकांक्षा जी, श्वेता जी, नितिन जी और हमारे सभी एमबीपीएससी के स्टूडेंट और हमारे सभी बीपीएससी के एस्पिरेंट्स, जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए क्या आपको समझ आ रहा है क्यों चिश्ती सिलसिला से या क्यों सूफिज्म से भक्ति मूवमेंट जो है वह प्रेरित है, क्यों इंस्पायर्ड है, क्यों इन्फ्लुएंस्ड है। अगर आपने इस पॉइंट को समझ लिया तो आप निश्चित तौर पर ये समझ पाएंगे कि हाँ भाई क्यों आपका जो भक्ति मूवमेंट है वह सूफिज्म से इन्फ्लुएंस्ड है। क्योंकि सूफिज्म किस पर चर्चा कर रहा है? बोले सर आपकी सिंप्लिसिटी ऑफ लाइफ पर चर्चा कर रहा है, इक्वलिटी पर चर्चा कर रहा है, यूज ऑफ सिंपल लैंग्वेज पर चर्चा कर रहा है, सेल्फलेस डिवोशन टू द गॉड पर चर्चा कर रहा है। अब सब कुछ समझ लिया, एक बड़ा क्वेश्चन है मोहिनी जी के मन में, मृदुल जी के मन में, चूंकि पूछ नहीं पा रहे हैं आज। बोले सर है ना अभी पूछेंगे आप फिर कुछ कह दोगे। बोले सर ये तो सब समझ आ रहा है कि चिश्ती सिलसिला की डॉक्ट्राइन क्या है, ये टीचिंग्स क्या है। बोले सर ये तो हमें समझ आ रहा है, लेकिन ये चिश्ती सिलसिला है क्या? अभी तो बताया था बेटा कि ये टीचर और उसके शिष्यों के बीच की बात है, टीचर और उसके शिष्यों के बीच की बात है। मतलब सर टीचर रहे होंगे कौन? बोले सर कोई चिश्ती करके टीचर रहे होंगे जिन्होंने ये इस तरीके की डॉक्ट्राइन्स जो है उनको क्या किया होगा? बोले जन्म दिया होगा, डॉक्ट्राइन्स को प्रोनाउंस किया होगा, माफ कीजिएगा, प्रोपाउंड किया होगा। Am I very clear to all the individuals with the very same? कई सारे दूसरे छात्र छात्राओं के मन में भी ऐसा सवाल होगा, बोले सर what exactly the चिश्ती सिलसिला is? तो अभी यही तो बताया मैंने आपको बेटा, it's a chain between a peer and the teacher and the murid, which means the disciples। समझ आ गया आपको? जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए क्या आपको बिल्कुल पूरी तरह से क्लियर है कि भाई एक टीचर आए, उन टीचर्स ने कुछ डॉक्ट्राइन्स दे दी, उन्होंने जीवन जीने के कुछ रास्ते बता दिए और उसको ही उनके डिसिपल्स जो है वो फॉलो करने लगे।
तो इसी चेन को हमने क्या कंसीडर करना स्टार्ट कर दिया, इसी को हमने सिलसिला कंसीडर करना स्टार्ट कर दिया। तो ऐसा ही एक चेन जो है वह किसकी है, बोले सर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब से है। कौन एसोसिएटेड हैं इसके साथ, तो बोले सर इसमें जो टीचर रहे हैं, जो पीर रहे हैं, वह कौन रहे हैं, थोड़ा सा इनके बारे में भी चर्चा कर लीजिए। बोले ख्वाजा मोइनुद्दीन, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब, इन्होंने क्या प्रोनाउंस किया, इन्होंने क्या प्रोपाउंड किया, बोले सर प्रोपाउंडेड दिस ऑर्डर, प्रोपाउंडेड दिस ऑर्डर and came to India and came to India, विधि जी, लक्ष्मी जी, पूर्णिमा जी और हमारे सभी दूसरे छात्र छात्राएं बहुत ध्यान से समझिएगा। he came to India with Muhammad Ghori in 1192, in 1192 and established अच्छा मेरे मन में ना सवाल है, क्या नितिन जी और हमारे सभी दूसरे छात्र छात्राएं बीपीएससी के एस्पिरेंट्स क्या मुझे ये बताना चाहते हैं 1192 इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? भाई सिट जस्ट अगर स्क्रीनशॉट आप ले पाए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, क्योंकि ये पूरी तरह से क्या हो गया है, डिलीट हो गया है। एग्जैक्टली बोले सर 1192 जो है वो किसके कंटेक्स्ट में जाना जाता है, बोले सर 1192 जो है वो सेकंड बैटल ऑफ द राइन के लिए जाना जाता है। अब मैं दोबारा इसको लिखने नहीं जाऊंगा, प्लीज मेक श्योर कि आपने स्क्रीनशॉट जो है वह ले लिया होगा। और अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिया है आपने, ये बड़ा बेकार फीचर है, मैं करने कुछ वाला था हो कुछ गया। होता है ना कई बार कि हम करने कुछ वाले होते हैं, अच्छा करने का सोच रहे होते हैं, हो कुछ और जाता है, लिख लिया, दैट्स रियली वेरी गुड। तो ऐसे ही मैं ना आने वाला आपकी स्क्रीन पर था, हुआ क्या, बोले सर पूरा कंटेंट जो है वो डिलीट हो गया। जिन्होंने लिख लिया है दैट्स रियली वेरी गुड, जिन्होंने नहीं लिखा है वो परेशान नहीं होइएगा, जिनके सुबह सुबह अभी हाथ पैर नहीं चल रहे, बोले अभी तो सर सो के उठे थे, है ना, बिस्तर पर ही हैं, बस आपकी क्लास थी तो अभी बस यहीं से क्लास ले रहे, देखना है ना भविष्य ना सो जाए। तो पढ़ने लिखने का एक प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट होता है, उसको फॉलो करना चाहिए। तो मोहम्मद गौरी 1192 सेकंड बैटल ऑफ द नाइन, ये आपके दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि 1191 कौन सा बैटल है, मोहम्मद गौरी आई एम टॉकिंग अबाउट, है ना। कीर्ति जी 1191 में मोहम्मद गौरी के बीच में और पृथ्वीराज चौहान के बीच में फर्स्ट बैटल ऑफ द नाइन नजर आ रहे हैं। और जब हम 1192 की बात करते हैं तो 1192 में फिर से पृथ्वीराज चौहान और आदरणीय पृथ्वीराज चौहान और एट द सेम टाइम मोहम्मद गौरी के बीच में हमें सेकंड बैटल ऑफ द राइन नजर आता है। रिजल्ट क्या है, बोले सर मोहम्मद गौरी डिफीटेड द पृथ्वीराज चौहान इन द सेकंड बैटल ऑफ द राइन। तो वो सेकंड बैटल ऑफ द राइन जब हुआ था ना, उसी समय पर मोहम्मद गौरी के साथ कौन व्यक्ति आए, बोले सर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब आए, और उन्होंने क्या कर दिया, बोले भारत में इस चिश्ती ऑर्डर को एस्टैब्लिश कर दिया। उम्मीद है आपको मैं पूरी तरह से स्पष्ट हूं, अलग ही पहचान हो जाती थी उनकी। बोले सर किसके साथ आ रहे हैं, मोहम्मद गौरी के साथ आ रहे हैं, तो आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, ये जो संत होते हैं ना ये अलग से नजर आ जाते थे, आपने वैसे भी देखा होगा इनकी एथनिसिटी के आधार पर क्या होता है, बोले सर ये समझ आ जाता है। और जब हम सूफिज्म की चर्चा कर रहे हैं, राधा जी, रश्मि जी, ज्योति जी, महिमा जी, विशाल जी, आशुतोष जी, अभी तो बताया ऊनी कपड़े पहने, लंबा चौड़ा कोट जो है वुलन का वो पहने हुए हैं, तो अलग से समझ आ रहे हैं कोई संत होंगे, ये कोई सेंट होंगे। जैसे हमारे यहाँ होता है ना, हम देखते हैं क्या बोले सर तिलक लगाए हुए हैं, दाढ़ी वाड़ी जो है वह बड़ी करी हुए हैं, तो इस तरीके से अलग से पहचान में आ जाते हैं। सिमिलरली सर ऐसे इनको देखकर हम समझ सकते हैं कि ये क्या रहे होंगे, बोले सर कोई संत रहे होंगे। कमिंग बैक टू दिस ओनली, जस्ट ट्राई टू हियर मी आउट ओवर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब, हम इन पर चर्चा कर रहे हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, तो इन पर हम चर्चा कर रहे थे। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है, मैंने आपको बताया
ये किसके साथ भारत आए हैं? तो बोले सर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ये आपके मोहम्मद गौरी के साथ भारत आए हैं। मोहम्मद गौरी 1192, 1192 AD में, एंड established this order in India, this order in India, and he settled in Ajmer, and settled in Ajmer in 1206, 1206 में अजमेर में बस गए। अच्छा, इनकी ये जो डॉक्ट्राइन है कब इमर्ज हुई? तो ऑब्वियस सी बात है कि व्यक्ति जब जिंदा होता है ना, तो उस समय में थोड़ा सा कम रिकॉग्नाइजेशन होता है। आपने सुना होगा कि कर्म कुछ इस तरीके के करने चाहिए कि आप जब खत्म हो जाए, डेथ हो जाए, मरने के बाद भी आपके कर्मों के आधार पर आपको याद रखा जाए। हिज फेम ग्रू, जब हम इनके फेम की चर्चा करते हैं तो इनका जो फेम है, हिज फेम ग्रू आफ्टर हिज डेथ, in 1235, in 1235। am I very clear to all the individuals with the very same? You people can let me know, जल्दी से मुझे कमेंट कर दीजिए क्या मैं आप सभी छात्र छात्राओं को पूरी तरह से स्पष्ट हूं बेटा? राइट नाउ हेडिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट, आगे बढ़ रहा हूं, ध्यान से देखने सुनने समझने का प्रयास करिएगा। मोहम्मद तुगलक, क्या आप में से कोई छात्र छात्रा मुझे मोहम्मद तुगलक के बारे में कुछ बताना चाहता है? क्या आप में से कोई छात्र छात्रा मुझे मोहम्मद तुगलक का जो टेन्योर है, टर्म है, वो बताना चाहता है? क्योंकि जब जब हम मोहम्मद तुगलक की बात करते हैं तो मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल रूलर ऑफ द मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री की हम चर्चा करते हैं। मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री का सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल रूलर जो है, सबसे विवादित राजा जो है, वह कौन रहा है? बोले मोहम्मद तुगलक रहा है। गिरिराज जी कह रहे हैं, बोले सर 1325 से लेकर 1351 तक इस व्यक्ति ने शासन किया है। यू गाइस कैन पुट फॉरवर्ड योर हैंड्स टुगेदर इन द एप्रिसिएशन ऑफ द गिरिराज शर्मा, ही हैड स्टार्टेड वेरी करेक्टली। कि जब हम, श्वेता जी, मैं इसलिए तो मैं लगातार आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, हिज ऑर्डर का मतलब ही है एग्जैक्टली सिलसिला की हम बात कर रहे हैं कि ये सिलसिला चल बैठा है, टीचिंग्स का सिलसिला, डॉक्ट्राइन्स का सिलसिला चल बैठा है। समझ आ गया श्वेता जी? जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए। सो राइट नाउ कमिंग बैक टू दिस ओनली, तो हम जब मोहम्मद तुगलक की बात कर रहे थे, ये अभी 1325, 1325 से लेकर 1351 जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, he visited his grave, but the earliest construction of the tomb, but the earliest construction of the tomb, construction of tomb, ये किसके माध्यम से हुआ? was funded by Sultan Ghiyasuddin Khilji of Malwa, by Sultan Ghiyasuddin Khilji of Malwa। Am I very clear to all the individuals with the very same? You people can let me know, जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि मैं आप सभी छात्र छात्राओं को बेहद स्पष्ट हूं। और जब हम इनके पॉपुलर डिसिपल्स की चर्चा करते हैं कि भैया इनके पॉपुलर डिसिपल्स कौन से हैं, तो जो पॉपुलर डिसिपल्स हैं, जो इनके पॉपुलर शिष्य हैं बेटा, जिन पर चर्चा जो है वह बेहद जरूरी है, जिनके बारे में समझना जो है वह बेहद जरूरी है, तो बख्तियार काकी का नाम आपने सुना होगा। उम्मीद है आप में से कई सारे छात्र छात्राओं ने सुना होगा। जैसे होता है ना, एक टीचर उस टीचर के फेवरेट स्टूडेंट्स जो होते हैं, या एक टीचर के बड़े स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट्स जो होते हैं, जिनसे कई सारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं। तो अमंग द डिसिपल्स ऑफ शेख मोइनुद्दीन चिश्ती देवर बख्तियार काकी। कौन था? बोले सर बख्तियार काकी साहब हैं। और एट द सेम टाइम बख्तियार काकी के अलावा अगर हम चर्चा करें, बख्तियार काकी के डिसिपल पर भी अगर हम चर्चा करें, और इनका डिसिपल जो है वह कौन है? फरीदुद्दीन। तो इनका जो डिसिपल है वह है फरीदुद्दीन गंज सकट।
तो उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा श्वेता जी और सभी दूसरे छात्र छात्राएं। देखिए यहाँ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब से स्टार्ट हुआ, उनके फॉलोअर्स जो हैं इसे लेके चल रहे हैं, उसके बाद उनके फॉलोअर्स जो हैं वह इसे लेके चल रहे हैं, तो एक तरीके की चेन है। Am I very clear to all the individuals with the very same? You people can let me know। जल्दी से मुझे कमेंट कर दीजिए क्या मैं आप सभी छात्र छात्राओं को बेहद स्पष्ट हूं। अब दूसरा पॉइंट हमें क्या समझना है कि ये जो आपके कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी साहब हैं, ये जो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो है, तो इन्होंने इसे दिल्ली में एस्टैब्लिश किया। नहीं अभी कोई हमारे साथ जो दिल्ली रह रहा हो वो मुझसे पूछना स्टार्ट कर दे, बोले सर हम तो इंतजार ही कर रहे थे कि आप बताओगे, अगर नहीं बताओगे तो हम आपसे पूछ लेंगे कि दिल्ली में इसकी शुरुआत किसने की है। तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी established this Chishti presence in Delhi, established Chishti presence in Delhi। Am I very clear to all the individuals with the very same? You people can let me know। और वहीं बस गए कब? बोले एंड सेटल्ड देयर, एंड सेटल्ड देयर इन 1221, 1221 में ये यहीं बस चुके हैं। कहां? बोले दिल्ली में। अच्छा, इनकी जो प्रेजेंस थी ना, ज्योति जी, लक्ष्मी जी, आशुतोष रघुवंशी जी और हमारे सभी दूसरे छात्र छात्राएं, इनकी प्रेजेंस किसी के लिए खतरा है? होता है ना बेटा, जब एक टीचर आता है नया तो उस नए टीचर की वजह से क्या हो जाता है, दूसरे कई सारे टीचर्स को एक इनसिक्योरिटी जो है वो महसूस होना स्टार्ट हो जाती है। या एक नया इंटेलिजेंट बच्चा आता है तो उस इंटेलिजेंट बच्चे के आने से दूसरे इंटेलिजेंट बच्चे को थोड़ा सा इनसिक्योरिटी जो है वह जनरेट होना स्टार्ट हो जाती है। प्रियंका जी निश्चित तौर पर आप समझती होंगी और हमारे सभी दूसरे छात्र छात्राएं भी समझते होंगे। तो जैसे ये चिश्ती ऑर्डर जो है, श्वेता जी, खुशबू जी और सभी दूसरे छात्र छात्राएं, कहां पहुंचा? दिल्ली पहुंचा। एग्जैक्टली exactly। देखिए श्वेता जी, राजा जो है ना, राजा रिलीजियसली टॉलरेंट होते हैं और क्या करते हैं, ये सबको पैट्रोनाइज करने का प्रयास करते हैं, सबको साथ लेकर चलने का प्रयास करते हैं। मोहम्मद तुगलक चूंकि डिसिपल ही रहा है, शिष्य रहा है, आप शिष्य नहीं कहें तो उसकी टीचिंग से इन्फ्लुएंस्ड है, इस वजह से वह उसे पैट्रोनाइज कर रहा है, संरक्षण दे रहा है। हम इतिहास में श्वेता जी जब जैनिज्म और बुद्धिज्म को पढ़ते हैं तो जैनिज्म को पैट्रोनाइजेशन देने वाले और बुद्धिज्म को पैट्रोनाइजेशन देने वाले कई सारे राजा नजर आए। तो हमने उन्हें ये तो नहीं कहा कि ये रिलीजियसली क्या है, बोले सर डिसिपल है या नहीं है। श्वेता आसान भाषा में कैसे समझ सकते हैं? बोले आसान भाषा में हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि श्वेता आप जिस रीजन में रहती हैं, आप जिस लोकेलिटी में रहती हैं, आप उस लोकेलिटी में, उस रीजन में, वहां जो टेम्पल है, वहां जो चर्च है, वहां जो मॉस्क्यू है और कई सारी जो रिलीजियस प्लेसेस हैं या पिलग्रिमेज हैं, आप सबको विजिट कर रही हैं। तो इसके आधार पर हम ये नहीं कह सकते ना कि नहीं आप सबके क्या है, बोले फॉलोअर हैं। हाँ, आप उन टीचिंग से प्रभावित हैं या उसकी वहां की जो खूबसूरती है वहां से प्रभावित हैं, इस वजह से आप उन प्लेसेस को विजिट कर रहे हैं। एम आई वेरी क्लियर टू यू विद द सेम? यू पीपल कैन लेट मी नो। श्वेता जी, यू कैन ऑल्सो लेट मी नो। मैं कई बार गुरुद्वारे जाता हूँ, तो क्यों जाता हूँ, तो मुझे ये नहीं, कोई इस आधार पे ये नहीं कहेगा कि सर नहीं आप क्या है सिखिज्म के फॉलोअर हैं या इस तरीके का सिस्टम है। हाँ, मुझे अच्छा लगता है, एक पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, इस वजह से मैं चला जाता हूँ। क्योंकि वो तो राजा था मोहम्मद तुगलक। और दूसरा मैं आपको कुछ और बताने वाला हूँ। 1221 में दिल्ली में क्या हुआ, ये चिश्ती ऑर्डर एस्टैब्लिश हो गया। तो सुअरवर्दी ऑर्डर को ना यहाँ थ्रेट है। विद द प्रेजेंस ऑफ द चिश्ती ऑर्डर इनटू द दिल्ली, देयर वाज अ थ्रेट टू द सुअरवर्दी ऑर्डर। अब ये ना बड़ी आपस की बात है, मतलब बड़ी कौन ये क्या होता है, मैंने कहा ना कि अभी जैसे हम 4 स्टूडेंट हैं मान के चलिए, तो 4 स्टूडेंट में एक अचानक 5वां नया स्टूडेंट आया है, तो कई बार वो चारों स्टूडेंट जो है वो 5वें स्टूडेंट को वेलकम नहीं करते हैं। क्यों नहीं कर रहे? बोले सर डर है कि यार ये हमसे ज्यादा है ना नियर एंड डियर ना हो जाए सर के। तो ऐसा ही हुआ, चिश्ती ऑर्डर की प्रेजेंस की वजह से जो सुअर ऑर्डर वर्दी ऑर्डर चल रहा था उसको एक खतरा हुआ। लेकिन अब हम इतने डिटेल में नहीं जाएंगे। मैं जो बेसिकली कुछ पॉइंट्स आपको समझाना चाहता था, और मैं चाहता था कि एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपके पास होनी चाहिए, उम्मीद है वो पूरी अंडरस्टैंडिंग आपके पास है।
कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब ने इसे अजमेर में एस्टैब्लिश किया है और उसके बाद जाकर कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी साहब ने इसे 1221 में दिल्ली में एस्टैब्लिश किया है। वेरी क्लियर टू ऑल द पर्संस दोज हु आर कनेक्टिंग हियर। जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए, क्या मैं आप सभी छात्र छात्राओं को बेहद स्पष्ट हूं? इवन बस एक पॉइंट आपको समझना है, देखो बेटा, कल जब हम सूफिज्म पर चर्चा कर रहे थे और कंक्लूजन पर चर्चा कर रहे थे स्नेहा, तो उस पर्टिकुलर समय में मैंने गुरु ग्रंथ साहिब का वर्णन किया था। तो गुरु ग्रंथ साहिब के वर्णन करते हुए श्वेता जी, स्नेहा जी, नैन्सी जी और सभी दूसरे छात्र छात्रा, मैंने कहा कि एक ऐसा कंपाइलेशन जिसमें ऑलमोस्ट हमें जो दूसरे धर्म है उन दूसरे धर्मों की अच्छी बातें हमें नजर आ रही है। प्रशांत जी, मोइनुद्दीन चिश्ती जो बेसिकली इसके टीचर हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने इसे अजमेर में एस्टैब्लिश किया। अभी हमने जस्ट यही डिस्कस किया। एम आई वेरी क्लियर टू यू प्रशांत? और जब हम दिल्ली की चर्चा कर रहे हैं तो दिल्ली में इसे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने एस्टैब्लिश किया है। और मैंने अभी आपके साथ पॉइंट पर चर्चा करी थी, किस पॉइंट पर चर्चा करी थी भाई? इनके जो डिसिपल हैं, हिज फॉलोअर और हिज डिसिपल, इनके जो डिसिपल हैं कौन? बोले सर, जिन्हें हम फरीदुद्दीन गंज सकट के नाम से कंसिडर करते हैं। फरीदुद्दीन गंज सकट। और कई लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा, बोले सर क्या यही बाबा फरीद है? बिल्कुल बेटा, और बाबा फरीद, ठीक है। ही वर्कड इन, बेसिकली इन्होंने हंसी जो है उसमें काम किया, लेकिन वो हमारे कंटेक्स्ट में नहीं है। बस हमें एक जो पॉइंट इनके लिए समझना है, बोले सर हिज वर्सेस, इनकी जो टेक्स्ट है, इनकी जो डॉक्ट्राइन है, इनकी जो फिलॉसफी है, was also included was also included in Guru Granth Sahib, in Guru Granth Sahib। वो गुरु ग्रंथ साहिब में क्या है? बोले सर हमें इसमें इनकी जो टीचिंग्स हैं वो हमें नजर आती हैं। एम आई वेरी क्लियर टू ऑल द पर्संस दोज हु आर कनेक्टेड हियर? यू पीपल कैन लेट मी नो। क्योंकि डॉक्ट्राइन बड़ी अच्छी है, डॉक्ट्राइन जो है वो बड़ी अच्छी है। और फरीद उद्दीन गंज सकड़ के जो आप कहेंगे डिवोटी, बेसिकली अगर हम इनके डिवोटी पर चर्चा करें तो इनके जो शिष्य रहे हैं, ग्यासुद्दीन बलवन की जब हम चर्चा करते हैं तो ग्यासुद्दीन बलवन जो हैं इनके शिष्य रहे हैं। एम आई वेरी क्लियर टू ऑल द स्टूडेंट्स दोज हु आर कनेक्टिंग हियर? यू पीपल कैन लेट मी नो। अब आपने एक और पॉइंट सुना होगा, और मुझे उम्मीद है कि आप सुनना भी चाहते हैं और जानना भी चाहते हैं, और बिना उनके चिश्ती ऑर्डर को खत्म करना जो है वह कहीं से कहीं तक जस्टिसेबल नहीं है। हमारे कुछ स्टूडेंट्स तो बिल्कुल इंतजार कर रहे होंगे, बोले सर आप समाप्त तो करो, हम तो दो चार सवाल लेकर बैठे हैं। अरे बेटा लेट मी कंप्लीट, मुझे समाप्त तो करने तो आपके सवालों का एग्जिस्टेंस ही नहीं होगा। बोले सर निजामुद्दीन औलिया जी के बारे में हम सुनना चाहते हैं। ये जो निजामुद्दीन औलिया साहब हैं इनके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। तो बोले सर निजामुद्दीन औलिया was best known, he was best known, he was best known Chishti saint during a Sultanate period, during Sultanate period। ये सल्तनत पीरियड के सबसे जो वेल नोन आपके चिश्ती सेंट रहे हैं, संत रहे हैं, वो ये हैं। और इनके समय में क्या हुआ? बोले सर ड्यूरिंग हिज टाइम, ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम, ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम he witnessed the establishment of, he witnessed the establishment of खिलजी रूल और खिलजी डायनेस्टी, खिलजी रूल और खिलजी डायनेस्टी, and subsequently the Tughlaqs as well, and subsequently the Tughlaqs as well।
Very clear to all the individuals, those who are connecting here, you people can let me know. जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए क्या मैं आपको क्लियर हूं इसके साथ। अब बोले सर तो ये किसके साथ आए थे और ये कब आए थे? बोले सर ही केम टू दिल्ली इन द ईयर ऑफ 1258। ये 1258 में दिल्ली आए थे। और 1258 में दिल्ली किसके साथ आए थे? बोले सर ही वॉज मुरीद ऑफ बाबा फरीद। ये बाबा फरीद जो है, तो बाबा फरीद के क्या रहे हैं? बोले मुरीद रहे हैं। he gained the title of महबूब इलाही। और महबूब इलाही का क्या मतलब होता है? बोले बिलव्ड ऑफ गॉड। because of his tolerant and liberal outlook Am I very clear to all the individuals with the very same? You people can let me know. जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए क्या मैं आप सभी छात्र छात्राओं को बेहद स्पष्ट हूं। जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएं क्या मैं आप सभी छात्र छात्राओं को बेहद स्पष्ट हूं। श्वेता जी समझ आ रहा है ना चेन किस तरीके से चल रही है? नितिन जी एम आई वेरी क्लियर टू यू कि ये जो चेन है, जो सिलसिला है, वो किस तरीके से चल रहा है? चलिए अब हम निजामुद्दीन औलिया साहब की जो बेसिकली डिसिपल रहे हैं उस पर चर्चा करने वाले। तो नासिरुद्दीन चिराग दिल्ली, ये हमारे कौन है? बोले सर नासिरुद्दीन, वेरी गुड, नासिरुद्दीन चिराग दिल्ली, चिराग दिल्ली। बोले सर इनके कंटेक्स्ट में जब हम चर्चा करने जा रहे हैं तो इनके कंटेक्स्ट में हमें क्या याद रखना है? स्नेहा जी अच्छा लग रहा है मॉडर्न हिस्ट्री की नहीं, सॉरी मिडाइवल हिस्ट्री की नहीं लग रहा है। बोले सर सबसे पहले तो इनके कंटेक्स्ट में हमें ये समझना है कि इन्हें लैंप ऑफ दिल्ली के नाम से कंसिडर किया जाता है। इन्हें लैंप ऑफ दिल्ली के नाम से कंसिडर किया जाता है। ये किसके डिसिपल हैं? बोले सर जस्ट अ मिनट, डिसिपल ऑफ निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया, ये निजामुद्दीन औलिया साहब जो हैं इनके डिसिपल हैं। लेकिन ये पॉलिटिकली बड़े एक्टिव हैं। बोले सर प्लेड इंपॉर्टेंट रोल इन द पॉलिटिकल अफेयर्स, प्लेड इंपॉर्टेंट रोल इन पॉलिटिकल अफेयर्स। ये पॉलिटिकल अफेयर्स में क्या कर रहे हैं? बोले बड़े इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। स्नेहा जी, नितिन जी, महिमा जी, राधा जी, रश्मि जी और हमारे सभी बीपीएससी के एस्पिरेंट। निजामुद्दीन औलिया साहब के कंटेक्स्ट में मैं अगर आपको कहूं तो बेटा बहुत ध्यान से समझिएगा, इनके बड़े कॉर्डियल रिलेशंस नहीं है। किसके साथ? बोले सर गयासुद्दीन तुगलक साहब जो हैं, और एट द सेम टाइम सर मुबारक खिलजी जो हैं। तो गयासुद्दीन तुगलक और जो मुबारक खिलजी है, इनके साथ जो रिलेशंस हैं वो रिलेशंस कैसे नहीं है? बोले सर नॉट कॉर्डियल, अच्छे नहीं है। और ऑब्वियस सी बात है बेटा कि आप समझ सकते हैं कि अगर जो सुल्तान है वो सुल्तान के साथ आपके रिलेशंस बहुत अच्छे नहीं होंगे तो सुल्तान निश्चित तौर पर क्या प्रयास करेगा कि आपकी जो फेम है उसको कम किया जा सके। Sweta ji, am I very clear to you? Am I very clear to all other individuals, those who are connecting here? You people can let me know. जल्दी से मुझे कमेंट कर दीजिए क्या मैं आपको क्लियर हूं। So right now heading forward to the next, आगे बढ़ रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। तो बोले सर ये तो नॉर्थ इंडिया के कंटेक्स्ट में आपने चर्चा करी है। अब अगर हम साउथ इंडिया की कंटेक्स्ट में चर्चा करें कि सर साउथ इंडिया में इस चिश्ती ऑर्डर को किसने एस्टैब्लिश किया है? तो जब साउथ इंडिया के कंटेक्स्ट में हम चर्चा करते हैं बेटा, तो शेख बुरहानुद्दीन गरीब जो हैं, शेख बुरहानुद्दीन गरीब, इन्होंने क्या किया है? बोले सर चिश्ती ऑर्डर को सदर इंडिया में एस्टैब्लिश किया है।
established चिश्ती ऑर्डर इन सदर्न इंडिया। नितिन जी तो बिल्कुल अच्छे तौर पर परिचित होंगे शेख बुरहानुद्दीन गरीब साहब के साथ, मतलब कहीं ना कहीं सुना होगा इनके बारे में, कहीं ना कहीं चिश्ती ऑर्डर के कंटेक्स्ट में निश्चित तौर पर इनके बारे में सुना होगा। एंड यू गाइस कैन पुट फॉरवर्ड योर हैंड्स टुगेदर फॉर द नितिन जी ओनली, जस्ट बिकॉज ऑफ द नितिन जी वी आर हैविंग द डिस्कशन ओवर शेख बुरहानुद्दीन गरीब। अगर हम पीर शेख बुरहानुद्दीन गरीब साहब पर चर्चा कर रहे हैं तो क्यों चर्चा कर रहे हैं? क्योंकि नितिन जी हमारे साथ है। चूंकि हैदराबाद से एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ये जबलपुर के लोकलाइट है। एग्जैक्टली श्वेता, ये सूफी सेंट हैं, हम उसे उस तरीके से ना लेके चले। वो उनकी एक बिलीव है, ये बेसिकली डिसिपल्स है। जैसे मान के चलिए मेरे बाद अगर हम चर्चा करें कि भाई हम गुरुकुल को कौन लेके चलेगा, या मेरी जो टीचिंग्स है या मुझसे जो कुछ सीखा है या इस तरीके की जो शिक्षाएं हैं वो कौन लेकर चलेगा, तो एक स्टूडेंट हो सकता है वो लेकर चल सकता है, उसके बाद उसका कोई डिसिपल है वो लेकर चल सकता है। तो हमें इस तरीके की चीजें नजर आ रही, बिलीव्स सेम है बेटा, बस उसी बिलीव्स को अलग अलग जगह पर अलग अलग समय पर किस व्यक्ति ने एस्टैब्लिश किया है तो उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। एम आई वेरी क्लियर टू यू विद द वेरी सेम? इन 13th सेंचुरी ये कब एस्टैब्लिश किया गया? वो इसे 13th सेंचुरी में एस्टैब्लिश किया गया। वेरी क्लियर टू ऑल द स्टूडेंट्स दोस हु आर कनेक्टिंग हियर, यू पीपल कैन लेट मी नो, जल्दी से मुझे कमेंट कर दीजिए क्या मैं आप सभी छात्र छात्राओं को बेहद स्पष्ट हूं इसके लिए बेटा। चलिए ठीक है, तो उम्मीद है कि ये पूरा चिश्ती ऑर्डर जो है आप सभी छात्र छात्राओं को पूरी तरह से स्पष्ट होगा। अब हम सैयद मोहम्मद गेसू दराज पर चर्चा कर लेते हैं। भाई इन पर भी चर्चा कर लो, क्योंकि मैं चाहता हूं कि थोड़ी सी चर्चा इन पर भी कर ली जाए। एक बार कई बार क्वेश्चन पूछ ले जाता है और कई बार फिर स्टूडेंट्स जो है वहां स्टक कर जाते हैं। मैं नहीं चाहता कि आप स्टक करें कहीं भी, तो मैं एक अलग तरीके से कुछ और चीजें आपको बता देता हूँ ताकि चीजें आपके दिमाग में रहनी चाहिए बेटा। सम अदर, और आजकल एमपीपीएससी भी जो है वो क्वेश्चन पूछ लेता है, सम अदर फेमस चिश्ती सेंट्स, चिश्ती सेंट्स। मैं सिर्फ नाम आपको बताने जा रहा हूँ, है ना, उसके अलावा हम बहुत ज्यादा अब इनके बारे में डिटेल डिस्कशन नहीं करेंगे, क्योंकि जितना डिटेल डिस्कशन हो सकता था हमने उससे ज्यादा डिटेल डिस्कशन कर लिया है। तो सैयद मोहम्मद गेसू दराज, ठीक है, आपने निश्चित तौर पर नाम सुना होगा, एमपीपीएससी वाले छात्र छात्राओं ने निश्चित तौर पर नाम सुना होगा। मेड गुलबर्गा, मेड गुलबर्गा एज अ सेंटर, एज अ सेंटर, और गुलबर्गा की जब हम चर्चा कर रहे हैं विच मीन्स कर्नाटक की हम चर्चा कर रहे हैं, ठीक है, एज ए सेंटर ऑफ एक्टिविटीज, एज अ सेंटर ऑफ हिज एक्टिविटीज, ठीक है, ये आपको याद रखना है। 30 से ज्यादा किताबें लिखी हैं बेटा इन्होंने। और इसी प्रकार से श्वेता जी, चूंकि आप ईस्ट से हमारे साथ श्वेता जी कनेक्ट कर रही हैं, बंगाल वाले रीजन से, और बिहार वाले हमारे साथ कई सारे छात्र छात्राएं कनेक्ट कर रहे हैं, तो हम इनके कंटेक्स्ट में भी चर्चा कर लेते हैं। आपने हो सकता है नाम सुना हो सिराजुद्दीन अखिल सिराज का, सिराजुद्दीन अखिल सिराज का सुना है आप में से कुछ लोगों ने नाम इनका, है ना? वो लोग नहीं कहिएगा जिन्होंने नहीं सुना है बोले हाँ हाँ हमने सुना है। अभी सवाल पूछ लूंगा मैं आपसे, अगर आपने ऐसे ही कहा कि हाँ हमने सुना है। इंट्रोड्यूस्ड चिश्ती ऑर्डर, इतना झूठ भी नहीं कहना चाहिए, इंट्रोड्यूस्ड चिश्ती ऑर्डर इन बंगाल रीजन, ठीक है। तो इन्होंने बंगाल वाले रीजन में क्या किया है, इसको एस्टैब्लिश किया है। और उसके बाद जाकर गिरिराज और सभी दूसरे छात्र छात्र हैं, शेख सलीम चिश्ती, है ना, इनके बारे में चर्चा नहीं करी जाए तो थोड़ा सा बेकार लगता है, इसलिए बेहद जरूरी है कि हम इनके बारे में भी चर्चा कर लीजिए। अब ना आप मिडाइवल हिस्ट्री जब पढ़ेंगे ना बेटा, आपको मिडाइवल हिस्ट्री पढ़ते समय इतना आनंद आएगा, बिकॉज यू विल बी इंजॉइंग द मिडाइवल हिस्ट्री। हम चर्चा करेंगे कि भाई देखो शेख सलीम चिश्ती, तो आपके दिमाग में ना पूरा चिश्ती ऑर्डर आ जाएगा।
कि हाँ सर ये अकबर के कंटेम्पररी रहे हैं, इनकी ही कृपा से सलीम जो है उनका जन्म हुआ था, और जहांगीर उम्मीद, ऐसा कुछ आपने पढ़ा है? आपको पढ़ाया गया होगा मेडाइवल इंडियन हिस्ट्री में। हमारे सभी एमपीपीएससी के एस्पिरेंट्स को पढ़ाया गया होगा, बीपीएससी के एस्पिरेंट्स को पढ़ाया गया होगा। एग्जैक्टली exactly. तो अब मेडाइवल इंडियन हिस्ट्री, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री इतनी इंटरेस्टिंग होने वाली है आपके लिए। बस आपको कंसिस्टेंट बने रहना है सेशंस में। एक योजना के तहत हमने सारी चीजों को स्टार्ट किया है, और हम कल से एंशिएंट हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। मतलब कल से हमारा एंशिएंट हिस्ट्री स्टार्ट होने जा रहा है, तो उसके पहले हमने ना बहुत स्ट्रॉन्ग बेस दे दिया। जो फाउंडेशन होता है ना एक मकान बनते समय, वो जितना मजबूत हो जाता है उतना मजबूत मकान हो जाता है हमारा। सिमिलरली हम क्या चर्चा कर रहे हैं, बोले सर हम आपके फाउंडेशन को बहुत मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। सो कमिंग टू दिस ओनली, अब जब हम शेख सलीम चिश्ती जी की चर्चा करें, बिल्कुल कर लेते हैं, बेहद जरूरी है। शेख सलीम चिश्ती, contemporary to Akbar, and lived in Fatehpur Sikri. Very clear to all the individuals, those who are connecting here, you people can let me know. जल्दी से मुझे कमेंट कर दीजिए क्या मैं आप सभी छात्र छात्राओं को बेहद स्पष्ट हूं। कई बार कुछ और क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं बेटा। मैं चाहता हूं कि आपके दिमाग में, और खासकर एमपीपीएससी और बीपीएससी वाले दोनों हमारे जो एस्पिरेंट्स हैं, बेहद स्पष्ट होने चाहिए सारे पॉइंट्स। तो बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। फेमस दरगाह ऑफ चिश्ती पीर्स है ना। कई बार इनके कंटेक्स्ट में भी सवाल पूछ लिया जाता है, और जो मुझे लगता है वो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, ठीक है। कई बार इन्हें प्रियंका जी और सभी दूसरे छात्र छात्राएं सिलजी के नाम से भी कंसीडर किया जाता है, तो परेशान नहीं हो जाइएगा। बोले सर सेम है क्या? तो इनकी दरगाह जो है वो अजमेर में है। कहाँ है? बोले सर अजमेर में है। अभी तो डिस्कस करी थी अजमेर, बोले सर राजस्थान में है। और ईयर ऑफ डेथ की अगर हम चर्चा करें तो 1235 जो है श्वेता जी इनकी ईयर ऑफ डेथ है। उसके बाद जाकर जब हम ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की बात कर रहे हैं, ख्वाजा कुतुबुद्दीन, जस्ट अ मिनट, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की बात कर रहे हैं, तो इनकी जब हम दरगाह, तो बोले सर इनकी दरगाह जो है वो दिल्ली में है। और इनकी जो ईयर ऑफ डेथ है, बोले सर इनकी ईयर ऑफ डेथ भी हमें कब नजर आ रही है? बोले सर इनकी ईयर ऑफ डेथ भी हमें 1235 में नजर आ रही है। जब हम बाबा फरीद की बात कर रहे हैं, तो बोले सर बाबा फरीद जो हैं, इनकी जो दरगाह है वो अजोधन में है। कई बार ये पूछा जा सकता है, ये आपको याद रखना होगा। और अजोधन विच मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान, ये हम पाकिस्तान की चर्चा कर रहे हैं। और इनकी ईयर ऑफ डेथ जो है वो 1265 है। शेख निजामुद्दीन औलिया, जब हम शेख निजामुद्दीन औलिया जी के कंटेक्स्ट में चर्चा करते हैं, तो शेख निजामुद्दीन औलिया, इनकी दरगाह दिल्ली में है। और इनकी ईयर ऑफ डेथ जो है वो 1325 हमें नजर आ रही है। और चिराग दिल्ली की जब हम बात करते हैं, चिराग दिल्ली की जब हम बात करते हैं, तो चिराग दिल्ली ऑब्वियस सी बात है, बोले सर इनकी जो दरगाह है वो दिल्ली में है, और 1356 जो है इनकी ईयर ऑफ डेथ है। तो क्या मैं आप सभी छात्र छात्राओं को पूरी तरह से क्लियर हूं किसके साथ? बोले सर पूरी तरह से चिश्ती ऑर्डर के साथ।
उम्मीद है कि ये जो 1 घंटे 41 मिनट का 1 घंटे 36 मिनट का सेशन है, आपने इसमें कई सारी चीजों को अभी सीखने का प्रयास किया होगा, कई सारी चीजों को समझने का प्रयास किया होगा। और इसके आधार पर मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री जो है और उसके कई सारे क्वेश्चंस जो है वो आपसे बनने वाले हैं। मैं चाहता हूं, प्रशांत जी कह रहे हैं थर्ड पॉइंट रिपीट कर दीजिए। अरे मेरे भाई, यहाँ हमने सिर्फ फैक्चुअल पॉइंट्स पर चर्चा करी है। ये फैक्ट्स हैं कि बाबा फरीद जो है, तो इनकी जो डेथ है, जो इनकी दरगाह है वो कहां पर है, तो इनकी दरगाह अजोदन में है। और अजोदन मतलब पाकिस्तान की हम बात कर रहे हैं। खुशबू जी यू आर हैविंग द स्लाइड, कीर्ति जी यू आर हैविंग द स्लाइड। और इनकी जो ईयर ऑफ डेथ है वो 1265 है। जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए, पढ़ लीजिए, लिख लीजिए अपना। वंस डन विद दिस डू लेट मी नो सो दैट आई कैन हेड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट वन। देखो, ना तो कादरी सिलसिला से आपसे सवाल पूछा जाता है, ना ही नक्शबंदी सिलसिला से आपसे सवाल पूछा जाता है, ना ही सुवरबंदी सिलसिला से आपसे सवाल पूछा जाता है। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बताने वाला हूं, स्नेहा जी, कीर्ति जी, खुशबू जी और हमारे सभी दूसरे छात्र छात्राएं। हम ये नहीं कहेंगे कि नहीं यार है ना, नहीं पूछा जाता तो नहीं पढ़ रहे। पढ़ लेते हैं, बेहद जरूरी है। पूछ लिया गया कभी सवाल तो ऐसा तो नहीं होगा बोले नहीं कुलदीप सर ने मना कर दिया था इस वजह से हमने नहीं पढ़ा। एटलीस्ट पूरी तरह से चीजें आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। और मैं बहुत ज्यादा तो नहीं बताऊंगा, ना तो आपको सुवरवर्दी सिलसिला के बारे में, नक्शबंदी सिलसिला के बारे में, कादरी सिलसिला के बारे में, लेकिन एटलीस्ट इनके जो फाउंडर्स हैं उन फाउंडर्स के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। So right now heading forward to the next, and you people can hear me out over the. Shall I head forward to the next? Please do let me know. Khushbu ji, shall I head forward to the next? Shall coming to the next, and you people can hear me out over it. Other Sufi orders. Other Sufi orders. अच्छा, आप में से कोई भी छात्र छात्रा सूफिज्म को पूरी तरह से समझना चाहता है, देखना चाहता है, आपके कोई भी डियर एंड डियर वंस हैं जो इसको समझना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो यह वीडियो जो है वह अपलोड कर दी जाएगी यूट्यूब पर। आप दोबारा इसे यूट्यूब पर विजिट कर सकते हैं। हालांकि आपके प्लेटफॉर्म पर तो अवेलेबल है ही, आधा घंटे के अंदर ये आपके प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हो जाएगी। लेकिन मैं चाहूंगा कि आप अगर दोबारा इसे विजिट करना चाहें या आप अपने नियर वंस, डियर वंस, लव्ड वंस को सजेस्ट करना चाहें, so you can share the link to them. कमिंग टू दिस ओनली, वापस आ रहा हूं, एक टैबलर फॉर्म हम जनरेट कर लेते हैं, ठीक है। और टैबलर फॉर्म में हम यहाँ ऑर्डर लिख लेते हैं कि भाई हम कौन से सिलसिला पर चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद जाकर यहाँ हम फाउंडर लिख लेते हैं। तो सबसे पहले सुवरवर्दी सिलसिला, सुवरवर्दी सिलसिला। तो सुवरवर्दी सिलसिला, इसके जो फाउंडर्स हैं बोले सर दो फाउंडर हैं इसके। कौन से बोले सर? शेख सिहाबुद्दीन, शेख सिहाबुद्दीन सुवरवर्दी एंड हामिद हामिद उद्दीन नागौरी, उद्दीन नागौरी। इन्होंने क्या किया है बोले सर? इसको एस्टैब्लिश किया है कहां पर? बोले बगदाद में। Am I very clear to all the individuals, those who are connecting here? You people can let me know. जल्दी से बता दीजिए क्या क्लियर है भाई आपको। अब बोले सर फिर इंडिया में इसे किसने एस्टैब्लिश किया है? अगर ये तो बगदाद की आपने बता दी, अगर इंडिया के कंटेक्स्ट में हम चर्चा करें, क्योंकि हमसे तो इंडिया का भी पूछा जा सकता है, तो बोले सर शेख बहुआ उद्दीन जकरिया। ये जो शेख बहुउद्दीन जकरिया साहब जो हैं,
शेख बहाउद्दीन जकरिया, इन्होंने कहाँ एस्टैब्लिश किया है? बोले सर इन्होंने इसे इंडिया में एस्टैब्लिश किया है। और बहाउद्दीन जकरिया साहब का अगर आप टेन्योर देख रहे हैं, बोले सर 1182 टू 1263, ये इनका टेन्योर है। Am I very clear to all the individuals, those who are connecting here with the very same? You people can let me know. ठीक है, अब उसके बाद जाकर हम अगले ऑर्डर को देखने जा रहे हैं। और जब हम अगले ऑर्डर की चर्चा कर रहे हैं तो अगला ऑर्डर है, बोले सर नक्शबंदी सिलसिला। नक्शबंदी सिलसिला, तो नक्शबंदी सिलसिला, इसके फाउंडर कौन है? बोले सर ख्वाजा बहाउद्दीन, स्नेहा जी, मोहिनी जी और हमारे सभी दूसरे छात्र छात्राएं। बहुत ध्यान से समझिएगा, एक ही नाम की कई सारे व्यक्ति हो सकते हैं। जैसे हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं, किसकी चर्चा कर रहे हैं? बोले सर हमारे साथ ही 2 नैन्सी जी, 2 शालिनी जी और 2 आशुतोष जी कनेक्ट करते हैं। तो अभी मैंने ऊपर लिखा सुअरवर्दी सिलसिला और मैंने कहा शेख बहाउद्दीन जकरिया साहब ने इसे स्टैब्लिश किया है। और जब हम नक्शबंदी सिलसिला की बात कर रहे हैं तो ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी जो है इन्होंने इसे स्टैब्लिश किया है। Very clear to all the persons, those who are connecting here, you people can let me know. और इसके बाद जाकर अगला सिलसिला जो और इंपॉर्टेंट है, मतलब जिस पर भी चर्चा करना बेहद जरूरी है, तो हम कादरी सिलसिला की जब बात करते हैं तो ये कादरी सिलसिला, बोले सर कादरी सिलसिला वॉज फेमस इन पंजाब रीजन। सबसे पहले तो ये समझना है कि ये पंजाब रीजन के साथ एसोसिएटेड है। और किसके माध्यम से फाउंड किया गया है? तो इसके फाउंडर जो है वह फाउंडर कौन है? बोले सर शेख अब्दुल कादिर, शेख अब्दुल कादिर, अब्दुल कादिर जिलानी। तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी जो है इसके फाउंडर है। इनका टेन्योर अगर आप देखेंगे तो 1077 से लेकर 1166 में इनका टेन्योर है। उम्मीद है मैं आपको पूरी तरह से इसके साथ भी क्लियर हूं। और शायद अभी पिछले प्रीलिम्स में या मैंने कहीं एक क्वेश्चन देखा था कि आपसे रोशनिया सिलसिला पर क्वेश्चन पूछ लिया गया, शायद बीपीएससी के कंटेक्स्ट में या किसी दूसरे पेपर में देखा था कि आपसे रोशनिया सिलसिला जो है उसके कंटेक्स्ट में क्वेश्चन पूछ लिया गया। तो हम थोड़ा सा इसको भी समझ लेते हैं भाई। तो बोले सर रोशनिया सिलसिला जो है वो किसने फाउंड किया? तो बोले सर रोशनिया सिलसिला, इसके जो फाउंडर हैं बेसिकली ये मियान बयाजिद अंसारी हैं। मियान बयाजिद अंसारी, जिन्हें हम पीर रोशन के नाम से कंसीडर करते हैं, जिन्हें हम पीर रोशन के नाम से कंसीडर करते हैं। अगर एरिया देखेंगे कि किस एरिया में इसका इन्फ्लुएंस रहा है तो बोले सर नॉर्थ वेस्ट ट्राइबल एरियाज, नॉर्थ वेस्ट ट्राइबल एरियाज, इसमें इसका इन्फ्लुएंस रहा है। उसके बाद जाकर अगर आप अगले सिलसिला की बात कर रहे हैं जिसे महादवी सिलसिला के नाम से कंसिडर किया जाता है, तो महादवी सिलसिला जो है इसके फाउंडर मोहम्मद मादी है, मोहम्मद मादी। और एरिया अगर आप देखेंगे तो जौनपुर वाला जो रीजन है, तो जौनपुर वाले रीजन में क्या है बोले सर इनका इन्फ्लुएंस रहा है। सिमिलरली अगर आप ऋषि सिलसिला की बात करेंगे तो ऋषि सिलसिला के जो फाउंडर हैं वह है नूरुद्दीन नूरानी, नूर उद्दीन नूरानी। तो नूरुद्दीन नूरानी, इनका जो एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस रहा है कश्मीर रहा है। कई बार ना आपसे बेटा सीधे रीजन पूछा जा सकता है। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, कलम दरिया के बारे में आपसे कई बार पूछा जा सकता है कि बताइए कलम दरिया जो है, ये कलम दरिया सिलसिला जो है इसके फाउंडर कौन है? तो आपके दिमाग में होना चाहिए बोले सर अबू अली कलंदर, अबू अली कलंदर, ये इसके फाउंडर हैं। एंड सैयद मुर्तजा, ये इसके फाउंडर हैं। एरिया क्या है? वो सर एरिया नियर दिल्ली, एरिया नियर दिल्ली।
और साथ ही साथ अगर मैं एक और लास्ट आपको बताने जा रहा हूँ, मेरे दिमाग से, मेरे मन से, मेरे एक्सपीरियंस के आधार पर यहाँ भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सकारी के कंटेक्स्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सकारी सिलसिला जो है वो कब सॉरी किसके माध्यम से एस्टैब्लिश किया गया। सो वी मस्ट बी थ्रोली क्लियर इन कंटेक्स्ट ऑफ अबुदुल्लाह, अबुदुल्ला सतारी, कि अबुदुल्ला सतारी जो हैं इन्होंने क्या किया है, बोले सर अबुदुल्ला सतारी सिलसिला का फाउंडेशन किया है, एंड मोहम्मद गौस, एंड मोहम्मद गौस। और एमपीपीएससी वालों के लिए मोहम्मद गौस बेहद इंपॉर्टेंट है भाई। बंगाल और जौनपुर वाले रीजन में क्या रहा है, बोले सर इनका इन्फ्लुएंस रहा है। तो आज हमने ना सूफिज्म कंप्लीट कर लिया, मुझे उम्मीद है कि आप बहुत जल्दबाजी में नहीं होंगे और इतना ही डिटेल पढ़ना भी चाहते होंगे आप। तो हम भक्ति मूवमेंट को ही कल कंटिन्यू करेंगे, और कल हम जो हिंदू रिफॉर्म, ये जो हिंदुइज्म में जो भक्ति मूवमेंट्स रहे हैं उन पर चर्चा करेंगे। और कल मोस्ट प्रोबेबली एक और सेशन में अर्ली मॉर्निंग ही ले लूंगा 8 बजे से। 15 तारीख में सामान्यतः हमारे जो सेशंस स्टार्ट होने थे वो 10 बजे से स्टार्ट होने थे, लेकिन कल का सेशन भी जो है वो सुबह 8 बजे से ही स्टार्ट कर देंगे हम। आरडी का प्लेस क्या है, थर्ड वाले का, ऋषि वाले का खुशबू जो प्लेस है वो कश्मीर है बेटा। ठीक है, और उसके बाद मैं चाहता हूं कि हम बहुत डिटेल तरीके से इसे पढ़ें, क्योंकि आपका जितना फाउंडेशन स्ट्रांग होगा ना बेटा, उतना स्ट्रांग आपकी एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री होगी। तो आज के सेशन को हम यहीं समाप्त करेंगे। आप अपने नियर वंस, डियर वंस, लव्ड वंस के साथ जरूर अपनी लिंक जो है वह शेयर करें, जरूर पीडीएफ्स जो है वह शेयर करें। एट द सेम टाइम जरूर जो सेशन अभी मैं यूट्यूब पर अपलोड कर दूंगा, तो यूट्यूब पर जाकर क्या कर लीजिए, यूट्यूब पर जाकर देख लीजिए, और यूट्यूब पर जाकर उन्हें शेयर कर दीजिए कि हाँ भाई इसे देखा जा सकता है। बेटा ये दिल्ली के आसपास जो है वो नक्शबंदी सिलसिला रहा है या सुअरवर्दी सिलसिला रहा है, ये इनका जो एरिया ऑफ प्रोपगेशन दिल्ली नॉर्थ वाला रीजन जो है वो रहा है। Am I very clear to you with the very same बेटा? चलिए ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच टू एवरीवन, प्लीज टेक केयर, ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, सभी सेशंस का हिस्सा भी बनिए। हाँ आज एमपी करेंट है, आज के सेशंस के बारे में सुन लीजिए भाई, आज के सेशंस के बारे में भी सुनते जाइए, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो जरूर सुन सकते हैं यहाँ। एमपी करंट का जो सेशन है, एमपी करंट अफेयर्स का जो सेशन है, ये 7:12 बजे स्टार्ट होगा, 12 PM। और एट द सेम हमारे जो बिहार पीएससी, जो बिहार पीसीएस वाले हैं, तो बिहार स्पेसिफिक करंट जो है इसकी शुरुआत शाम 6 बजे होगी, 6 PM। Don't forget to connect in these sessions, experience a new way as well as the new facts and the new generate the new perceptions। जितने आपके फैक्ट्स स्ट्रॉन्ग होंगे बेटा, उतना सफल आप हो पाएंगे। So thank you very much to everyone, please take care।